जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एप्लीकेशन पे। कैसे हैं आप लोग, बताइए। चलो बहुत बढ़िया मेरे भाई, सभी लोग लाइव हैं और बोलेंगे कि सर आज छोटी दिवाली के दिन भी पढ़ा रहे हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एप्लीकेशन पे। कैसे हैं आप लोग, बताइए। कुंदन भाई, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अभी तुम्हारा नंबर का फोटो खींच लिया है। क्लास के बाद जो है मैं खुद ही पर्सनली तुम्हारे प्रॉब्लम को देख के सॉल्व कर दूंगा। ठीक है। कैसे हैं आप सभी, बताओ। बढ़िया, मज़े में हो? सब बढ़िया। चलिए। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है। सभी के सभी लोग लाइव हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से मौजूद हैं। ठीक है। अच्छी बात है। एक बच्चा कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 79 में कैसे पकड़ेंगे कि एग्जामिनर सर्कल का एरिया का नहीं बल्कि सरकमफेरेंस और पेरीमीटर पूछ रहा है। तो 79 में ऐसा बोला गया, पकड़ने की कौन सी बात है? सीधी सी बात यहाँ पर बोली गई है। दूसरी बात यहाँ पर समझिए इस बात को लेकर। ठीक है। जब भी देखो, दो तीन शब्द मोहित भाई समझना। पहला शब्द होता है फेंसिंग। जब आप किसी भी चीज़ को फेंसिंग करते हो तो यानी घेराबंदी करते हो, और घेराबंदी करने का मतलब पेरीमीटर होता है, ना कि एरिया होता है। दूसरी बात, अगर एग्जामिनर रेट में यहाँ पर 35 रुपये पर मीटर दे रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर वो बात कर रहा है लेंथ को लेकर। ठीक है। लेकिन अगर वहीं यहाँ पर बोल रहा है 35 मीटर पर स्क्वायर, कहने का मतलब 35 पर मीटर स्क्वायर, तो वो वहाँ एरिया की बात कर रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए वो 35 रुपये लेगा। 1 मीटर स्क्वायर के लिए वो 35 रुपये लेगा। तो समझ गए मेरी बातों को। लंबाई से संबंधित बात करेगा तो 1 मीटर के लिए 35 रुपये, और एरिया के संबंधित बात करेगा तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए 35 रुपये। तो आप ऐसे भी डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। क्लियर है ये बात है यहाँ पे? आ जाइए। चलिए, तो यहाँ पर अब शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। ठीक है भाई, चलिए आ जाइए। तो यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। और आज की क्लास में कोशिश करेंगे हम लोग मेंसुरेशन 2D को ख़त्म करने की, और उसके बाद तो मेंसुरेशन 3D हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। अब मेंसुरेशन 2D की अगर हम बात करें तो देखिए, आप लोगों ने हर पॉसिबल फिगर के बारे में पढ़ा, चाहे वो स्क्वायर हो, पैरेललोग्राम हो, रोम्बस हो, ट्रेपीजियम हो। और ज्योमेट्री में तो मेरे भाई दबा कर पढ़ा आपने, कोई दिक्कत की बात ही नहीं हुई। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं चीज़ों को लेकर, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर तरीके से आपका रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के अंदर में हम जो है स्क्वायर और बाकी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। एक बच्चा कह रहा है कि सर आपका फ़ीस पहले से 200 ज़्यादा हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। 899 बहुत पहले लाइव बैचेस आते थे, उसके बाद 999 हमने कर दिया, 999 कर दिया। लेकिन अभी राइट नाउ दिवाली का ऑफ़र चल रहा है, तो जितने लोगों ले सकते हैं, मतलब आप लोग उनको रेकमेंड कर सकते हैं। ठीक है कि हाँ, अगर कोई भी स्टूडेंट बैच लेना चाहता है तो आज से हमारा दिवाली ऑफ़र आ रहा है अगले 3-4 दिन तक, और सभी बैचेस पर काफ़ी ज़बरदस्त डिस्काउंट रहेगा। तो जितने बच्चे भी एडमिशन्स लेना चाहते हैं, जो आपके फ्रेंड हैं, रिलेटिव है, जो लेना चाह रहे हो, तो आप उन्हें बता सकते हैं। और रही बात भाई सिंप्लीफिकेशन की, तो वो भी शुरू कर देंगे। पहले एक टॉपिक ख़त्म करें, फिर उसके बाद हम दूसरे टॉपिक पर आएंगे। ठीक है, आज ये चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आज हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के अंदर में पहले क्या पढ़ना है, सर्कल। कि एक रेक्टेंगल के अंदर में हम सर्कल को किस तरीके से फिट कर सकते हैं, और अगर ये फिट भी होगा तो मेरे भाई यहाँ पर जो इसका रेडियस बनेगा वो क्या बनेगा। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, जैसे मैं आपके सामने एक फिगर कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर आप देखिए तो हमने जैसे क्या बना दिया है, हमने एक यहाँ पे स्क्वायर बना दिया, सपोज करिए। इस स्क्वायर के अंदर हम सर्कल लेकर आ गए, दिख रहा है आपको? अभी क्या है राइट नाउ, यहाँ पर इस बात को समझेंगे। तो जो सर्कल है वो ऊपर वाले पार्ट को, नीचे वाले पार्ट को, लेफ्ट वाले पार्ट को, राइट वाले पार्ट को, चारों पार्ट को वो टच करता है।
वो क्या करता है, चारों पार्ट को टच करता है। तो जब वो चारों पार्ट को टच करता है तो ये फिगर तभी, मतलब वो चारों पार्ट को तभी टच कर सकता है जब ये फिगर क्या हो, स्क्वायर हो। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरीके से करूँ कि मैं इसको इतना लंबा खींचे जा रहा हूँ, उस केस में क्या होगा, यहाँ से इसकी दूरी बढ़ जाएगी और यहाँ से इसकी दूरी बढ़ जाएगी। फिर सिर्फ ये ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट को टच करेगा, फिर सिर्फ ये ऊपर वाले पार्ट को और नीचे वाले पार्ट को टच करेगा। समझ रहे हैं हमारी बातों को लेकर, सिर्फ ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट को टच करेगा। तो उस केस में फिर यहाँ पर इसकी जो रेडियस निकालनी होगी वो क्या होगी, तो बोलोगे सर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लंबाई होती है और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, तो अगर मुझे ये रेडियस निकालना है तो चौड़ाई का आधा, तो अगर मुझे ये रेडियस निकालना है तो क्या हो जाएगा, चौड़ाई का आधा हो जाएगा। रेडियस बराबर चौड़ाई का आधा। क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। तो छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है कि स्क्वायर के अंदर में जब वो बनता है तो चारों तरफ वो हर किसी को टच करता है, लेकिन रेक्टेंगल के अंदर जब वो बनता है तो सिर्फ ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट को टच करता है, और उसकी जो त्रिज्या बनती है पूरे चौड़ाई का आधा बनता है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है ज़रा पढ़िए। बोला गया कि अगर एक सर्कल के अंदर में, अगर एक सर्कल के अंदर में, देखो अभी यहाँ पर क्या है, अभी यहाँ पर ये है कि ये सर्कल किसी के अंदर मौजूद है। दूसरा केस यहाँ क्या बन सकता है कि सर्कल जो है, मतलब यहाँ पर देखो, एक रेक्टेंगल के अंदर सर्कल होना और एक सर्कल के अंदर रेक्टेंगल होना, दोनों में फ़र्क है। दोनों फिगर को हम साथ के साथ बनाते हैं, यहीं पर हम आपको समझा दे रहे हैं। ये वाला कौन सा फिगर है, ये वाला वो फिगर है जहाँ पर एक रेक्टेंगल के अंदर में, जहाँ पर एक रेक्टेंगल के अंदर में कौन था, तो सर्कल था। अब दूसरा हम आपको वो फिगर बना के दिखाएंगे जहाँ पर ये हमारा एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर में, सर्कल के अंदर में किसको बिठा रखा है, तो सर्कल के अंदर में हमने एक रेक्टेंगल को बिठा रखा है। ये देखो कि सर्कल के अंदर में रेक्टेंगल होगा। इस केस में इसकी रेडियस निकालनी होती थी तो हम चौड़ाई का आधा करते थे, इस केस में रेडियस निकालना होगा तो कैसे करेंगे। तो मैंने कहा सर ये लंबाई होता है, ये हमारा पर्टिकुलरली चौड़ाई होता है, तो इसे हम बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। अब डायगोनल बोलेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, तो ये एल है और ये बी है, तो ये हमारा हो जाएगा एल का स्क्वायर और प्लस हमारा हो जाएगा बी का स्क्वायर का रूट अंडर, यानी ये पूरा का पूरा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, रूट अंडर। अब ये पूरा जैसे मानो यहाँ पर ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, तो ये ए सी हमारा क्या है, डायमीटर है। तो अगर ए सी हमारा डायमीटर है तो हम बोलेंगे सर वो हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो हमारा सर डायमीटर है, डायमीटर का मतलब ये कितने का मान है, तो 2r का मान है। तो अगर हम बात करते हैं तो ए सी बराबर हो जाता है हमारे 2r के और वो बराबर हो जाता है हमारे इसके। इसलिए जब रेडियस की बात आती है तो वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हमारा रेडियस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर हमें रेडियस निकालना है तो चौड़ाई का आधा करना पड़ेगा, और यहाँ पर अगर हमें निकालना है तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब छोटी छोटी बातें हम लोग देखते हैं क्या क्या बोला गया है, कैसे बोला गया है, क्या है। अब यहाँ से क्वेश्चन आप लोग देखना शुरू करो। यहाँ पे 3 फिगर और आपके हैं और वो 3 फिगर क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। एक तो आपने ये जान लिया कि एक सर्कल के अंदर में रेक्टेंगल हो तो रेडियस कैसे निकलता है, और एक रेक्टेंगल के अंदर में सर्कल हो तो रेडियस कैसे निकलता है। अब दूसरा पार्ट आपको यहाँ पर ये जानना है, वो है मेरे भाई मतलब एक पार्क के अंदर, मतलब पाथ, एरिया ऑफ पाथ वाला समझ लीजिए आप। यहाँ पे क्या होता है कि क्वेश्चन आजकल ऐसा बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, और स्पेशल मैंने इसमें फॉर्मूला बुक में सिर्फ और सिर्फ इसी का जिक्र किया हुआ है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, मेंसुरेशन के 2D के लास्ट में। कि क्या होता है कि एक पार्क होता है, उस पार्क के एक बार अंदर जो है यहाँ पर एक पाथ बनाने की कोशिश की जाती है जिसमें लोग जॉगिंग कर पाएँ, दौड़ पाएँ। दूसरा केस हमारा ये बनता है कि एक पार्क होता है, उसके बाहर एक जो है एरिया बनाने की कोशिश की जाती है जिसमें लोग जॉगिंग कर पाएँ। ठीक है, तो यानी एक इनसाइड हो गया और एक आउटसाइड हो गया। और तीसरा मेरे भाई यहाँ पर ये होता है कि एक पार्क है, उसके बीचों बीच में, एक पार्क है उसके बीचों बीच में यहाँ पर जो है वो रोड बनाया जाता है ताकि लोग उसमें जॉगिंग कर पाएँ। उस केस में हमारा जो एरिया ऑफ पाथ होता है वो हमारा क्या होता है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो हमने क्या बोला, तो हमने यहाँ पर बोला कि सर ये सारी बातें जो है
पाथ वाला पॉइंट जो है सर अभी हम सीखते हैं, पाथ का एरिया कैसे बनेगा, क्या बनेगा, वो पूरा पूरा पॉइंट हम आपको अभी बताएंगे। देखिए पहले हम इसको कर देते हैं ब्लैक। आ जाओ। तो तीन केस बनते हैं, तीनों केस देखना। अभी मैं यहाँ पर बना रहा हूँ सबसे पहले एक रेक्टेंगल आप लोगों के लिए। ये एक पार्क है, केस नंबर 1 हो गया, ये हमारा केस नंबर 2 हो गया, और ये हमारा केस नंबर 3 हो गया। तीनों केस के लिए मैंने फोटो बना दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर इस केस में क्या होता है, इस केस में ये कहा जाता है कि जैसे मानो ये पार्क है, अब यहाँ से आपने क्या किया, तो यहाँ से थोड़ा सा बाहर की तरफ गए, ठीक है, और यहाँ से भी आप थोड़ा सा बाहर की तरफ गए, यहाँ से W मीटर आप बाहर गए, और यहाँ से W आप बाहर गए। जो पहले दिया गया था वो इसकी लंबाई दी गई थी, और इसकी लंबाई L है, और इसकी जो चौड़ाई दी गई थी वो कितनी है, तो मेरे भाई B है। यहाँ से थोड़ा सा बाहर की तरफ, और यहाँ से थोड़ा सा बाहर की तरफ, यहाँ से भी उतना ही W, और यहाँ से भी उतना ही W। चारों साइड मेरे भाई W W W का चाप लेकर, चौड़ाई लेकर, एक तरीके से आपने एक यहाँ पर पाथ बना दिया, ठीक है। यहाँ से एक लाइन आपने खींचा, देखो मैं लाइन ही खींच देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, या फिर रेक्टेंगल भी बना देंगे। तो अगर हम बात करते हैं तो एक हमने पाथ बना दिया कुछ इस प्रकार का, मतलब जिसकी अपनी चौड़ाई हो गई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे, ठीक है। और इसको हम लोग किसी और कलर से कर देते हैं, मान लो यहाँ पर इसको कर दिया सियान कलर से, ये कलर से, ठीक है, ये कलर से हमने कर दिया। अब मेरा यहाँ पर क्या कहना है, इसके बाहर W, इसके बाहर W, इसके बाहर W, इसके बाहर W। तो एग्जामिनर हमसे क्या पूछता है पता है, एग्जामिनर हमसे यहाँ पर ये पूछता है, ये जो तुम्हारा पाथ बनेगा, ठीक है, ये जो तुम्हारा पाथ बनेगा यहाँ पे, इस पाथ का मुझे जो है ना एरिया बता दो बस। इस पाथ का क्या बताओ, एरिया बताओ, कि ये जो पाथ तुम बना रहे हो यहाँ पर, ये जो पाथ है इसका एरिया कितना होगा। यानी हम अंदर से बाहर की तरफ गए हैं। तो फिगर नंबर 1 क्या सिंबलाइज करेगा, तो ये फिगर नंबर 1 जो है यहाँ पर, ये बोलता है कि यहाँ पर जो है आउटसाइड आप जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो, तो आउटसाइड जा रहे हो, ठीक है। अब दूसरी बात, यहाँ पर दूसरा वाला फिगर के पास चलते हैं। इसमें क्या है, सेम जैसे इसकी लंबाई L और चौड़ाई B थी ना, तो इसकी भी लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी, और इसकी भी चौड़ाई हमारी कितनी हो जाएगी, तो B हो जाएगी यहाँ पे। उसके बाद क्या हो गया, तो उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, इधर से मेरे भाई W की तरफ लेना है, और इधर से भी W नाम का लेंथ लेना है, ऊपर से भी एक W नाम का लेंथ लेना है, और साइड से भी एक W नाम का लेंथ लेके यहाँ पर अंदर की तरफ एक एरिया बनाना है। समझ गए। अब अंदर की तरफ बनाना है तो वो एरिया का कैसे निर्माण होगा, क्या होगा, ज़रा वो देखिए। अगर यहाँ पर ये बात करते हैं तो देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये बनेगा। और अब जो एरिया वो जो बनेगा ना, जिसके निर्माण की हम बात कर रहे हैं, वो यहाँ पर अंदर बनेगा। वो कहाँ बनेगा, तो यहाँ अंदर बनेगा। ये वाला पार्ट की बात हो रही है भाई, समझ गए बात को लेकर। इस वाले पार्ट के बारे में बात हो रही है कि जब हम अंदर की तरफ मूव करेंगे तो हमारी कहानी क्या होगी। यहाँ पर बाहर वाले पाथ का एरिया कितना होगा, यहाँ अंदर वाले के बारे में पूछा जाएगा कि यहाँ अंदर वाले का एरिया कितना होगा, तो हम बोलेंगे फिगर में इनसाइड। यहाँ पे क्या बोलेंगे, इनसाइड यहाँ पे, ठीक है। अब तीसरे वाले फिगर के पास चलते हैं और तीसरे वाले फिगर के पास समझते हैं तीसरा वाला फिगर क्या कहता है। तीसरा वाला मेरे भाई यहाँ पर ये बोलेगा कि देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक W चौड़ाई का मतलब यहाँ पे, जैसे ये तुम्हारा पुराना क्या है, तो पुराना पूरा तुम्हारा अपना लेंथ है, और ये तुम्हारा पुराना का पुराना क्या है, तो चौड़ाई है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर मेरे भाई देखो ये लेंथ दिया गया था, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक एक चौड़ी पट्टी ले लो W नाम का, और एक यहाँ से लेकर यहाँ तक चौड़ी पट्टी ले लो W नाम का, और इनको इस्तेमाल करके आप दो रोड बना दो, दो रास्ते बना दो। ये हमारा बनेगा पहला रास्ता, ठीक है। यहाँ पर ये देखो आप, यहाँ पे ये हो गया हमारा पहला रोड W नाम का, ठीक है। और ये हमारा बनेगा एक दूसरा रास्ता, ठीक है। ये हमारा बनेगा दूसरा रास्ता, जिसको क्रॉस रोड भी कहा जाता है। क्रॉस रोड का मतलब चौराहा। अभी देखो, और ये बनेगा हमारा दूसरा रास्ता। अब ये पहला वाला जो रोड बनेगा वो कैसा रोड बनेगा, तो पहले वाले रोड की चौड़ाई W होगी, और ये हमारा B होगा, यानी B/W एक तरीके से कह सकते हैं। और जो दूसरा वाला रोड बनेगा वो L/W करके बनेगा मेरे भाई। उस केस में यहाँ पर हमसे जो है ये पूछा जाता है कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस। ये वाला पार्ट का जो है हमसे क्या पूछा जाएगा, तो ये वाला पार्ट का हमसे एरिया पूछा जाता है। समझिए इस बात को लेकर। इस वाले पार्ट का क्या पूछा जाएगा, तो इस वाले पार्ट का हमसे क्षेत्रफल पूछा जाएगा कि इस वाले पार्ट का जो क्षेत्रफल है वो आपका कितना है, ये बता दो। अब मैंने कहा ठीक है यार, तीन तरह के फिगर हो गए हमारे, एक इनसाइड हो गया, एक आउटसाइड हो गया,
और एक हमारा क्या हो गया, तो एक हमारा क्रॉस हो गया। चलिए, तो क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। तो अभी तक आपने कितनी बातें सीखी, तीन तरह का फिगर, एक हमारा आउटसाइड, एक हमारा इनसाइड और एक हमारा क्रॉस। अब तीनों जगह पर ये जो एरिया होगा हमारा वो किसके बराबर में होगा। अब आप लोग बोलेंगे सर देखो, ये लंबाई चौड़ाई लंबाई चौड़ाई लंबाई चौड़ाई ये तो फिक्स था तीनों के लिए, एक ही साइज का आपने रेक्टेंगल बनाया था, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी। ये थोड़ा बड़ा इसीलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ हम बाहर की तरफ गए हैं, ये थोड़ा छोटा इसीलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ हम अंदर की तरफ गए हैं, और ये बाहर में अगर देखोगे तो एक ही साइज के इसीलिए दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर काम जो है कुछ इस प्रकार से हुआ है। तो हम यहाँ पर जो है वो किस तरीके से एरिया निकालेंगे, कैसे हम यहाँ पर एरिया की बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, जो पाथ का एरिया बनेगा वो पाथ का एरिया होगा कैसा, समझ गए। यहाँ पर जो पाथ का एरिया होगा वो हमारा कैसा होगा, वो देखिए। पाथ का एरिया के बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्या करना होगा, यहाँ दो तरह के रेक्टेंगल हैं, एक बाहर में जो मौजूद है वो बड़ा वाला रेक्टेंगल है और एक अंदर में जो मौजूद है वो छोटा वाला रेक्टेंगल है। यदि हम यहाँ पर बाहर वाले रेक्टेंगल में से अंदर वाले रेक्टेंगल के क्षेत्रफल को घटा दें तो मेरा एरिया ऑफ पाथ निकल के चला आएगा। ठीक है। अब ये जो बाहर वाला है दोस्त, यहाँ पर इसकी लंबाई कैसे निकालोगे, ये बहुत संशय का विषय हो जाता है। आप यहाँ पर देखिए तो बोलेंगे सर देखो ये कितना है, तो L है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा सर, तो L होगा, और ये कितना है W, और ये कितना है W, तो ये W यहाँ आ गया, W यहाँ आ गया और ये L आ गया, तो बाहर वाले की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो L प्लस 2W हो जाएगी सर, ये बाहर वाले की लंबाई। उसी तरीके से बाहर वाले की चौड़ाई यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपको B मिल जाएगा, और ये वाला पार्ट W हो गया, ये वाला पार्ट W हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, B प्लस 2W। तो बाहर वाले की ये लंबाई है, बाहर वाले की ये चौड़ाई है। अगर बाहर वाले के लंबाई को बाहर वाले के चौड़ाई से हम लोग गुना कर दें तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, बाहर वाले का एरिया। और बाहर वाले के एरिया में से अंदर वाले के एरिया को माइनस करो। मैं बाद में सभी के शॉर्ट ट्रिक आपको बता दूंगा और सभी बहुत आसान तरीके से आप लोग याद कर पाओगे। तो ये बाहर वाले का एरिया था, इसमें से अंदर वाले के एरिया को घटाओ, अंदर वाले का एरिया कितना होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो क्या निकल के चला आएगा, तो पाथ का एरिया निकल के चला आएगा। आप यहाँ पर देखिए L इंटू बी हमारा एल बी हो जाएगा, यहाँ पर 2LW हमारा हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ करोगे तो 2BW हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर करोगे तो 4W² हो जाएगा। ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा, LB का, LB से हमारा LB हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। LB से LB हमारा क्या हो जाएगा, तो ख़त्म हो जाएगा। 2W हर जगह पर हम कॉमन ले सकते हैं, तो अगर 2W कॉमन लेंगे तो यहाँ L बचेगा, यहाँ पर B बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, तो 2W बचेगा। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात हो तो बता दो यहाँ पे। ठीक है, सारा याद करवाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो ये हमारा किसका एरिया निकल के आ जाएगा, तो पाथ का एरिया निकल के आ जाएगा। किस केस में, जब हम आउटसाइड जा रहे हैं। अब दूसरा वाला फोटो देखते हैं, दूसरा वाला फोटो समझते हैं कि जब हमारा पाथ का एरिया इनसाइड जब हमें जाना हो, कहाँ जाना हो, इनसाइड में, तो उस केस में पाथ का एरिया ज़रा देखिए कैसे निकालेंगे। उस केस में पाथ का एरिया निकालने के लिए बाहर वाले के एरिया में से अंदर वाले के एरिया को माइनस करो, बाहर वाले के एरिया में से अंदर वाले के एरिया को माइनस करो, तो बाहर वाले का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ यानी LB हो जाएगा। और अंदर वाले का एरिया कैसे निकालेंगे, तो मेरे भाई देखो ज़रा गौर से, ये तुम्हारा वैल्यू निकालना है। क्या बोलोगे, बोलोगे सर ये पूरा L था, इसमें से इतना काट दिए और इधर से इतना काट दिए, यानी L में से एक W और W हटा दिए, तो ये क्या आ जाएगा, L माइनस 2W आ जाएगा। उसी तरीके से पूरा का पूरा B था, यहाँ से W काट दिया, यहाँ से W काट दिया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, B माइनस 2W। तो क्या बोलेंगे, L माइनस 2W इंटू बी माइनस 2W, L माइनस 2W इंटू बी माइनस 2W यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा बाहर वाले का एरिया। ठीक है, और इसमें से माइनस करेंगे हम किसको, अंदर वाले के एरिया को। अंदर वाला एरिया कौन सा है, इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे, यानी कौन सा हो जाएगा, तो L माइनस 2W इंटू बी माइनस 2W।
क्लियर है ये बात यहाँ पे? तो बाहर वाले के एरिया में से अंदर वाले के एरिया को माइनस करो, हो जाएगा एल बी। ये हमारा कितना हो जाएगा? एल बी हो जाएगा मेरे भाई। ये हमारा कितना हो जाएगा? 2 LW हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2BW हो जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा? तो प्लस हमारा हो जाएगा 4W का स्क्वायर। प्लस हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 4W का स्क्वायर हो जाएगा, 4W स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एल बी हो गया, माइनस एल बी हो गया, प्लस हमारा 2LW हो गया, प्लस हमारा 2BW हो गया, और माइनस हमारा 4W का स्क्वायर हो गया। ये इसे ख़त्म करेगा। अगर हम 2W कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर L प्लस बी माइनस 2W निकल कर चला आएगा। सबको बहुत आसान तरीके से याद करवा देंगे, मतलब एक ही तरीके से हम आपको तीनों का तीनों याद करवा देंगे। ये आप निश्चिंत रहें इस बात पे। एक ही तरीके से जो है क्या होगा, तीनों का तीनों याद हो जाएगा। तो यानी ये पहला फिगर है, ये दूसरा फिगर है, और ये तीसरे फिगर के बारे में क्या विचार है, अब ज़रा तीसरे फिगर को भी हम लोग देखते हैं, समझते हैं। हो गया मेरे भाई यहाँ पर दोनों बातें। अब तीसरी बात के बारे में समझते हैं, और तीसरी बात भी हम लोग जानते हैं। तीसरी वाली बात में हमसे क्या बोला है, ज़रा सही से देखो। तीसरी वाली बात में हमें सिर्फ ये ब्लू ब्लू वाले निकालने हैं। तो ब्लू ब्लू वाले निकालने हैं तो हम कैसे निकालेंगे एरिया को? तो हम बोलेंगे सर देखो, ये हमारा सिर्फ ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, पहले इस ब्लॉक का निकालते हैं। ये W है और ये हमारा कितना है? तो सर ये हमारा B के बराबर। अगर ये पूरा सर B है, ये पूरा B है, तो ये भी B होगा, तो B/W। तो कितना हो जाएगा सर? तो देखो यहाँ पे, यहाँ पर अगर पाथ का एरिया निकालना है तो यहाँ पर पाथ का एरिया निकालने के लिए सबसे बढ़िया बात यहाँ पे क्या हो जाएगा समझना। तो पहले बोलोगे B/W, तो यानी B/W, एक एरिया निकल गया इस ब्लॉक का। अब दूसरे ब्लॉक का एरिया कैसे निकालेंगे वो देखो। तो दूसरे ब्लॉक का एरिया मेरे भाई ऐसे हो जाएगा कि ये हमारा हो गया L और ये हमारा हो जाएगा W, तो L/W। यानी इस एरिया में मेरे भाई जो है आप इसको जोड़ो, L/W को जोड़ दो। ठीक है। तो पहला ब्लॉक मैंने ये ले लिया, दूसरा ब्लॉक मैंने ये ले लिया, लेकिन ये दोनों ब्लॉक लेने में एक ब्लॉक ऐसा था जो 2 बार काउंट हो गया। और वो कौन सा ब्लॉक है वो देखो यहाँ पे, ये जो बीच वाला ब्लॉक है आपका, जिसको अगर हम थोड़ा सा ब्लू कलर में करते हैं, ये जो बीच वाला ब्लॉक है, ये ऐसा है कि पहले वाले में भी काउंट हुआ है, दूसरे वाले में भी काउंट हुआ है, यानी इसकी काउंटिंग 2 बार हुई है। और 2 बार हुई है मेरे भाई, तो क्या करना है, इसमें कम करना है। और इसमें कम करना है तो कैसे कम करेंगे? तो बोलेंगे सर माइनस W/W, यानी कितना हो जाएगा? तो W का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, क्या कॉमन है? W कॉमन है, तो W कॉमन है तो लिख लो L प्लस बी माइनस W। अब देखो ज़रा तीनों को याद करने का तरीका। सर अर्जुन मेघवंशी कहते, सर मैंने आपका महाभारत बैच से पढ़ के CIF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में मैथ्स में 25-25 लाए हैं। थैंक यू सो मच गुरु जी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई अर्जुन, आपके प्यारे से कमेंट के लिए। अच्छा लगता है, देखो मैं कोई भी बैच जब पढ़ाता हूँ तो मैं डेडिकेशन के साथ पढ़ाता हूँ, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो एप्लीकेशन हो। पूरी ईमानदारी होती है और कोशिश होती है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझा पाएँ, बेहतर करा पाएँ आप लोग के गणित को। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो अब तीनों को याद कैसे करना है? देखो, जाहिर सी बात है कि जब आप बाहर जाओगे तो एरिया बढ़ेगा। एक चीज़ याद कर लो बस, ये वाला लाइन, और उसके बाद इसी के आधार पे सब लिख लोगे। यहाँ पर क्या होगा? 2W × L + B + 2W, 2W × L + B + 2W, 2W × L + B + 2W, एकदम याद कर लो। ठीक है। बस ये बाहर जा रहे थे तो यहाँ प्लस लिखा हुआ था। अब एक काम करो, आप अंदर की तरफ जाओगे तो ये प्लस जो है वो किस में बदल जाएगा? माइनस में। ये प्लस जो है वो किस में बदल जाएगा? माइनस में। क्लियर हो गया ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, यहाँ पे कोई परेशानी की बात है? तो ये क्या हो जाएगा? 2W बदल जाएगा हमारा माइनस में। अब उसके बाद जब इस फिगर से आप यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, तो जब इस फिगर से आप यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो सेम यही वाला चीज़ रहेगा, बस यहाँ का 2 और यहाँ का 2 हटा देना, तो मेरे भाई यहाँ पर ये बन जाएगा। ठीक है। क्लियर है ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है? ठीक है। चलिए आ जाइए। तो अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आगे देखते हैं आगे क्या बोला गया। ये सारी बातें आप लोगों की वही हैं जो फॉर्मूला बुक में हमने प्रूव दिया है, और ये यहीं से आया हुआ है। अब इनके ऊपर में कुछ क्वेश्चंस हम लोग लगाते हैं, समझते हैं। हमारे लास्ट के जो 14 क्वेश्चन है वो यही हैं, और इनको समझ लिया तो लगभग यूँ समझ लो हर कुछ आपका क्लियर है। ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं, और 80 जो है यहाँ पर वो देखते हैं। 80 में क्या बोला गया? देयर इज अ रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ 240 मीटर बाई 80 मीटर। अ पाथ ऑफ विड्थ 4 मीटर इज बिल्ड आउटसाइड द गार्डन अलॉन्ग इट 4 साइड। व्हाट इज द एरिया ऑफ द पाथ? सिर्फ आपको दो शब्दों पर फोकस करना है।
पहली बात, आपको फ़ोटो बनाने की परीक्षा में ज़रूरत नहीं है, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं, एकदम हम 2023 का क्वेश्चन अभी उठाए हैं, सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन उठाए हैं। अगर मेरे भाई आउटसाइड जैसे शब्द का इस्तेमाल करेगा, आउटसाइड जैसे शब्द का इस्तेमाल करेगा, तो याद रखना लेना है 2W इंटू एल प्लस बी प्लस 2W मेरे भाई। और अगर आउटसाइड के जगह पर इनसाइड का इस्तेमाल करना है, तो इनसाइड का इस्तेमाल करना है तो 2W इंटू एल प्लस बी, और ये हो जाएगा हमारा -2W। क्लियर है ये बात यहाँ पे? तो आउटसाइड में प्लस होता है और इनसाइड में माइनस होता है। अब इस सवाल में अगर आप देखेंगे तो एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लंबाई चौड़ाई इतने की है, एक 4 मीटर चौड़ा पाथ बनाया गया वो भी आउटसाइड में, तो उसका एरिया कितना होगा? तो मैंने कहा यार एरिया होगा, बड़ा सिंपल सा बात है यार, आउटसाइड है तो क्या होगा, 2W इंटू एल प्लस बी, और प्लस कितना हो जाएगा, 2W यहाँ पे। अगर हम सही तरीके से देखें तो चौड़ाई कितनी है, 4, तो 4 का 2 गुना 8 हो जाएगा। लंबाई कितनी है, 240, चौड़ाई कितनी है मेरे भाई, 80 है। और फिर यहाँ पर कितना होगा, 4 का 2 गुना 8 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम बोलेंगे 24 8 32 328, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 इंटू, ठीक है, 3828 मेरे भाई। यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 8 8 64, ठीक है, 8 दूनी 16 6 22, और 8 तिरके 24 और 2 26, 2624 करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। क्लियर है ये बात? चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या बोला गया है? द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो इतना, पाथ ऑफ इतना, रनिंग ऑल अराउंड आउटसाइड, स्पेशल फोकस होना चाहिए, आउटसाइड हैज़ एन एरिया ऑफ इतना, द ब्रेथ ऑफ द फील्ड इज। अब यहाँ पर अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, आउटसाइड की बात करते हैं, तो आउटसाइड वाले में पाथ का एरिया कितना होता है? तो आउटसाइड वाले मेरे भाई यहाँ पर पाथ का जो एरिया होगा वो हो जाएगा 2W इंटू एल प्लस बी, और मेरे भाई कितना हो जाएगा, 2W यहाँ पे। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कि सर कैसे पता चलेगा यहाँ पर क्रॉस वाले में कि क्रॉस वाला कब आएगा? मैंने कहा सब्र करो, अभी पहले आउटसाइड करवा रहा हूँ, फिर इनसाइड भी करवाऊंगा, और फिर उसके बाद यहाँ क्रॉस वाला भी करवाऊंगा, सब कराऊंगा। और करण सिंह भाई 2W कैसे हुआ? तो एक काम करना, तुम वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देखना, तुम्हें पता चल जाएगा 2W कैसे हुआ है। ठीक है, करण सिंह और हिमांशु यादव, आप दोनों वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पाथ का एरिया हमारा कितना है, तो 416 है। अगर हम W की बात करते हैं, 4 मीटर वाइड, तो 4 × 2 हमारा हो जाएगा 8। लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई हमारा है 7x। चौड़ाई की बात करते हैं 4x, और फिर हमारा कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो 8 से हमारा 52 बार में, कितनी बार में कट गया, 52 बार में। ठीक है, फिर 52 में से 8 निकाल दो तो यहाँ पर हो जाएगा 44, और यहाँ कितना हो जाएगा, 11x। 11x का मान 44 है, तो x का मान कितना, 4। और अगर x का मान 4 है तो हम यहाँ पर जब चौड़ाई निकालने की बात करते हैं तो चौड़ाई हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर चौड़ाई तो हमारा 4x है, यानी 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो क्लियर है ये बात यहाँ पे? कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, आसान तरीके से सारे के सारे उड़ाते जाओगे। ठीक है, आ जाओ ये वाला क्वेश्चन देखो, मैं आपको टाइमर दे रहा हूँ 2 मिनट का, जल्दी से इसको सॉल्व करिए, फटाफट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 82 को फटाफट सॉल्व करो, चलो सॉल्व करके दिखाओ मुझे।
चलिए, सभी का आंसर लगभग आ चुका है और सभी जो है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर आंसर दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, मतलब आप लोगों ने ये सवाल बना लिया है, ठीक है। कि सर अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ रन राउंड द इनसाइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, यानी यहाँ पर क्या शब्द इस्तेमाल है, इनसाइड इस्तेमाल है। जो कि इतना मीटर लंबा है, इतना मीटर चौड़ा, अगर पाथ का एरिया हमारा इतना है तो चौड़ाई का हमारा कितना होगा। तो मैंने कहा देखो, इनसाइड वाले में जो पाथ का हम लोग एरिया निकालते हैं तो वो हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इनसाइड वाले में पाथ का एरिया हम निकालते हैं 2W इंटू एल प्लस बी, और माइनस कितना होगा 2W यहाँ पे। अब अगर हम देखेंगे तो पाथ का एरिया इनसाइड के लिए हमारा कितना होगा, तो बोलेंगे सर 600, बराबर हमारी चौड़ाई कितनी है, तो बोलेंगे सर देखो चौड़ाई ही तो पता करना है, मतलब यहाँ 2W रहने देते हैं। एल प्लस बी यानी लंबाई और चौड़ाई हमारी कितनी है, मतलब विड्थ हमारा कितना है 32 38, यानी 70 हो जाएगा। और 70 माइनस 2W, 2 से अगर हम काटेंगे तो 300 बार में। अब देखो लोगों की दिक्कत पता है क्या होती है, वो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि भाई इतनी मेहनत क्यों करना, एक काम करते हैं ना यार, ऑप्शन इस्तेमाल कर लेते हैं। हम इतनी मेहनत क्यों करें ये बताओ। अब जैसे ये इक्वेशन है, मुझे सॉल्व करना है और W का मान निकालना है, तो मैं यहाँ पर सॉल्व करके W का मान नहीं निकालूंगा, मैं उल्टा इक्वेशंस मतलब ऑप्शंस के अंदर सही इसकी वैल्यू को रखूंगा। तो जैसे मानो मैंने 10 रखा, एग्जाम्पल मैंने ऑप्शन नंबर डी रखा। अगर मैं ऑप्शन नंबर डी रखता हूँ तो ऑप्शन नंबर डी रखने पे कितना होगा, यहाँ पर तो 10 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। और यहाँ कितना होगा, तो 70 माइनस 10 का दोगुना कितना हो जाएगा 20, यानी 50 इंटू 10 कितना होगा 500। 70 माइनस 20 कितना हो जाएगा, तो 70 माइनस 20 यानी 50, और 50 इंटू 10 हमारा 500 आएगा, जो कि हमारा क्या है, तो गलत ऑप्शन हमने उठा लिया। अब हम ऑप्शन नंबर उठाएंगे बी यहाँ पे, क्योंकि मैं शुरू में हमेशा ये बात बोलता हूँ कि जीरो वाले उठा लो, फिर उसके बाद यहाँ पर 5 वाले उठा लो। अब देखो 10 पर जो वैल्यू आई है ना, वो 500 आया है, वो ज़्यादा वैल्यू आई है, यानी आंसर हमारा 10 से कम होगा। क्योंकि मुझे 500 नहीं चाहिए, मुझे तो 300 चाहिए। तो 10 से कम यहाँ एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी है। एक बार हम लोग उठा के देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा कि एक काम करो, बी को उठाओ, 5 हो जाएगा, 5 का दोगुना 10, तो 70 माइनस 10 यहाँ 60 हो जाएगा। और ये देखो हमारा 300 आ गया है। इट मीन्स हमने सही ऑप्शन पिक किया है। तो कई बार ऐसा होगा, आप गलत ऑप्शन यूज़ भी करोगे ना, तो भी वहाँ से एक आइडिया लग जाएगा कि ठीक है, अगर ये सही नहीं है तो यहाँ पर ये वाला सही हो जाएगा। जैसे मैंने 10 को यूज़ किया और मेरे भाई 500 आ गया, 500 एक ज़्यादा वैल्यू थी, ठीक है, और मुझे 300 तक जाना था, यानी इसका मतलब मुझे 10 से छोटी वैल्यू लेनी है। चारों ऑप्शन में एक ही वैल्यू ऐसा है जो 10 से छोटा है, और वो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दो। एक है यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ए भी सेटिस्फाई, बच्चे कह रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये मेरे भाई नहीं सेटिस्फाई करेगा। देखो बेशक ये इस इक्वेशन को तो कर देगा कि आप यहाँ पर 30 रख लो और उसके बाद यहाँ पर 70 माइनस 60 रख लो, ये करने को तो मेरे भाई ये भी आपका 300 निकल के चला आएगा। लेकिन आप इस बात को समझो ना कि अगर कोई पार्क यहाँ पर जो है इस प्रकार से है और आप उसके अंदर में जो है कुछ बनाना चाहते हैं, तो पार्क की जैसे वहाँ पे लंबाई हमारी 38 दे रखी है और यहाँ पर इसको आपका 32 दे रखा है, तो आप 30 मीटर चौड़ा कैसे बना सकते हैं। अगर आप यहाँ से 30 मीटर लेंगे और आप यहाँ से 30 मीटर लेंगे तो कंस्ट्रक्शन तो कभी हो ही नहीं पाएगा। तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पर कि ऑप्शन सेटिस्फाई करे तो इसको आंसर मानेंगे, बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई। आप इस बात को समझो ना, 38 मीटर तो बेचारे की लंबाई है, 30 मीटर की चौड़ाई कहाँ से बना लोगे। इधर से भी 30 मीटर और उसके बाद यहाँ पर इधर से भी 30 मीटर कहाँ से निर्माण कर पाओगे यार। हम लोग जो पार्क निर्माण करते हैं वो कैसे करते हैं, इनसाइड बनाना होता है। हम लोग यहाँ से डब्लू जाते हैं और हम लोग यहाँ से डब्लू जाते हैं, तब जाकर अंदर कोई पार्क बनता है। बाहर वाला 38 है और आप कह रहे हैं सर इसे 30 ले लो और इसे 30 ले लो, तो 30 30 तो ये 60 हो गया। 60 हो गया तो कहाँ से फोटो बन पाएगा, बन ही नहीं पाएगा, इनसाइड में कंस्ट्रक्शन ही नहीं हो पाएगा। 30 और 30 60 हो जाएगा, 38 से ज़्यादा संभव नहीं है, इसीलिए फोटो नहीं बन पाता। ठीक है, तो मैंने पहले आप लोगों को सॉल्व करने को दिया था, उसके बाद आप लोगों के एक एक डाउट को मैंने क्लियर किया कि क्यों यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 5 को ही हम टिक करेंगे और क्यों हम 30 को नहीं मानेंगे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगला सवाल 83 नंबर देखते हैं क्या बोला गया है। 3 मीटर इंटू 4 मीटर बोर्ड पर सभी एक तरफ समान चौड़ाई छोड़कर 6 वर्ग मीटर के एक आयताकार क्षेत्र को पेंट किया जाना है। बॉर्डर की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। A rectangular area of itna is to be painted on a 3 by 4 board leaving uniform width on all the side. What should be the width of the border? कितना प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई, बताओ यहाँ पे। हो जाएगा, बना लेंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात बता दो जल्दी से कि 3 मीटर इंटू 4 मीटर बोर्ड पर सभी तरफ से एक समान चौड़ाई छोड़कर
इतना मीटर के एक आयताकार क्षेत्र को पेंट किया जाना है। ठीक है, हर तरफ से एक समान चौड़ाई छोड़नी है। बोलिए। देखिए ये क्वेश्चन क्या है हमारा, मैं आपको समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर बोर्ड है। ये क्या है मेरे भाई, तो आपका एक रेक्टेंगुलर बोर्ड है। तो रेक्टेंगुलर बोर्ड, ठीक है, कितने का है, तो 4 बाई 3 का है, कि ये 4 मीटर का है और ये 3 मीटर का है। तो बोला गया 3 × 4 मीटर बोर्ड पर सभी तरफ से एक समान चौड़ाई छोड़कर, इधर से भी एक समान चौड़ाई छोड़ा है आपने, इधर से भी एक समान चौड़ाई आपने छोड़ा है, और छोड़कर फिर अंदर में एक छोटू सा बोर्ड बनता है। ये एक छोटू सा बोर्ड बन जाता है। और ये जो छोटू सा बोर्ड अंदर बनता है, तो यहाँ पर इसका अपना कुछ अपना एरिया हो गया। तो बोला गया यहाँ पर 3 मीटर × 4 मीटर बोर्ड पर सभी तरफ से एक समान चौड़ाई छोड़कर 6 वर्ग मीटर के एक आयताकार क्षेत्र को पेंट किया जाना है। ये जो पेंट किया जाना है इसका एरिया कितना है, तो 6 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर बोला गया कि जो आपने लंबाई और जो चौड़ाई इधर से छोड़ी है, मतलब जो डब्लू नाम का बॉर्डर छोड़ा है, उसका मान हमारा कितना है। तो ये एक ऐसा सवाल है जहाँ पर ना इनसाइड का एरिया हमें दिया है, ना ये आउटसाइड का केस बन रहा है, ये डिफरेंट केस बन रहा है। यहाँ पर क्या दिया गया है, तो बॉर्डर का एरिया या पाथ का एरिया नहीं दिया गया है, अंदर वाले पार्क का एरिया दिया गया है, छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया दिया गया है। समझ में आ गया मेरी बातों को लेकर यहाँ पे। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ ये हो जाता है, हम छोटे वाले रेक्टेंगल के बारे में बात कैसे करेंगे। तो मेरे भाई देखो यहाँ पे समझो, ये पूरा का पूरा तुम्हारा कितना है, तो बोलोगे सर ये पूरा का पूरा 4 है। अब ये पूरा का पूरा 4 है, तो ये वैल्यू कैसे निकलेगी। तो आप बोलेंगे सर देखिए यहाँ से W और यहाँ से W, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर ये चौड़ाई जो होगी 4 माइनस, देखो पूरे 4 में से ये वाला पार्ट निकाल दो और ये वाला पार्ट, तो सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ पार्ट बचेगा, ये पार्ट बचेगा, और ये पार्ट कितना होगा, तो 4 - 2W हो जाएगा, जैसे L - 2W हुआ करता था। उसी तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा का पूरा 3 है, इसमें से यहाँ से लेकर ये काट दो और यहाँ से लेकर ये काट दो, यानी W और W काट दो, तो ये वाला जो पार्ट बचेगा, ये वाला जो पार्ट बचेगा, ये कितना बचेगा, तो बोलोगे 3 - 2W। यहाँ पे कितना बचेगा, 3 - 2W यहाँ पे, तो ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3 - 2W। तो अंदर वाले का जो एरिया होगा वो कितना होगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर 4 - 2W। 4 - 2W को गुना करना है सर 3 - 2W के साथ में, तो ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके, 6 के। इस बार हमें यहाँ पर जो है वो पाथ का एरिया नहीं निकालना है, इस बार हमें जो यहाँ पर है एक तरीके से अंदर वाले का एरिया निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ, कोई परेशानी की बात है, तो ये हमारा हो गया सारा का सारा। एक बच्चा कह रहा है सर लेंथ यहाँ पर 3 है और ब्रेथ यहाँ पर 4 है। आपका यहाँ लेंथ क्या है, आपका यहाँ ब्रेथ क्या है, इसको एग्जामिनर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको W निकालना है, इसीलिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसमें लेंथ और ब्रेथ कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा ऐसा कोई चक्कर मत लगाओ। आप किसी को भी पहले मान लो इक्वेशन, तो आपका ऐसा ही बनेगा। अब जब ये इक्वेशन बना तो फिर क्या करना चाहिए, यूज़ ऑप्शन। मैंने कहा ना क्या करना चाहिए, यूज़ ऑप्शन मेरे भाई। तो इसमें यहाँ पर ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, और जब इसमें ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ देखिए कोई ऐसी संख्या लेंगे जिसका दोगुना करना बड़ा आसान हो, जैसे 0.5। तो हम एक काम करते हैं, ऑप्शन नंबर बी का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी का इस्तेमाल करेंगे तो बोलेंगे 4 माइनस, देखो 2 × आधा, 2 × आधा, तो 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 3 माइनस 2 का आधा 1 हो जाएगा मेरे भाई, तो ये हमारा 3 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, मिलकर 6 बनाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात यहाँ पर। तो हमें क्या करना था, हमें बाहर का एरिया निकालना था, बिल्कुल भी नहीं। क्या पाथ का एरिया निकालना था, बिल्कुल भी नहीं। हमें तो अंदर वाले का एरिया निकालना था। तो बाहर वाले की लंबाई हो गई इतनी, दोनों तरफ से चौड़ाई काट दो, तो ये L - 2W, और ये B - 2W, एरिया गुना करेंगे तो 6 के बराबर आएगा। और उसमें भी यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, तो हम एक तरीके से यहाँ पर जो है हम यहाँ पर ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। एक बच्चा कह रहा है गौरव कुमार सर इसमें भी तो इनसाइड बोला गया। अरे गौरव भाई बिल्कुल इनसाइड बोला गया है, लेकिन पाथ का एरिया नहीं दिया गया ना यार। पाथ का एरिया देने में और उसमें देने में फ़र्क है। पीछे वाले क्वेश्चंस में आप अच्छे तरीके से देखो तो अब पाथ ऑफ यूनिफॉर्म रन अराउंड इतना, और बोला गया था यहाँ पर कि अगर वो पाथ का एरिया 600 मीटर स्क्वायर है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूरा पढ़ना जरा, कहीं पर भी बोला गया है कि पाथ का एरिया इतना है, नहीं बोला गया है। बोला गया एक रेक्टेंगुलर एरिया अंदर में है, उसका एरिया 6 मीटर स्क्वायर है। तो इसीलिए मैंने अलग अलग शीट में सवाल डाले हैं ताकि आप लोगों के सारे कन्फ्यूजन्स को क्लियर किए जा सके।
नहीं तो मुझे पता है मैं पढ़ाऊंगा कुछ और, पेपर में थोड़ा सा लैंग्वेज बदल के कुछ और आ गया, आपको लगेगा अरे सर ने तो ये पढ़ाया ही नहीं है। ऐसा नहीं है। जबकि आ जाइए क्वेश्चन नंबर 84 में देखिए क्या बोला गया, व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल द पेरीमीटर ऑफ विच इज 18। एक यहाँ पर रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया कितना होगा। देखो क्या होता है, छोटी सी बात है यहाँ पे, जिसका पेरीमीटर हमारा कितना है तो 18 है। तो सबसे पहले मैं आपको बना रहा हूँ कि ये हमारा क्या है तो रेक्टेंगल है। अब ये अगर हमारा रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में ये हमारा क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा, और ये हमारा चौड़ाई हो जाएगा। पेरीमीटर की बात करते हैं, पेरीमीटर हमारा 18 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर को क्या बोलते हैं तो 2 × L + B जो होगा वो हमारा 18 के बराबर में होगा। ठीक है, 2 से अगर हम काटेंगे तो 9 बार में आएगा, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई हमारा कितना होगा 9। और मुझे क्या चाहिए, एरिया मैक्सिमम चाहिए। एरिया क्या चाहिए, मैक्सिमम। एरिया हमारा किसके बराबर होता है तो L × B के बराबर। और ये मैं कह रहा हूँ कि ये तुम जितना से ज़्यादा मैक्सिमम कर सकते हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम करने की कोशिश करना। उतना ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, मैक्सिमम, यानी दो संख्याओं को जोड़ने पे 9 आता है और उन्हें गुना करके उनके प्रोडक्ट को हमें क्या करना है तो मैक्सिमम करना है। अलजेब्रा में दोस्तों मैंने यहाँ पर जो है वो काफ़ी प्यारी प्यारी बात आप लोग को बताई थी, और अगर नहीं बताई थी तो मैं आज आपको ये बात समझाता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो लोग हैं A + B, और दोनों को जोड़ने पर कितना लाना है, 8 लाना है। तो हम यहाँ बोलेंगे सर 5 + 3 देखो 8 कैसे निकल कर आता है। तो बोलोगे 7 और 1 को जोड़ दो तो भी 8 आता है, 6 में 2 को जोड़ दो तो भी आता है, 5 में 3 को जोड़ दो तो भी आता है, 4 में 4 को जोड़ दो तभी आता है। लेकिन रही बात जब AB की, तो AB 7 × 1 7, 6 × 2 मेरे भाई 12, 5 × 3 15, 4 × 4 16। तो यहाँ पर अगर सही तरीके से देखिए तो यहाँ पर भी दो संख्याओं को जोड़ने पे भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, लेकिन प्रोडक्ट हमारे किस में मैक्सिमम निकल कर आया है तो इसमें निकल कर आया। इसमें क्यों निकल कर आया है तो हम आपको बताते हैं। ये मेरे भाई यहाँ पे ये दोनों के दोनों क्या है तो समान है। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि जब दो लोगों के विचारों के जो अंतर हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं तो उनके बीच में मजबूती बढ़ने लगती है। आप जीवन में ही देख लीजिए, सबसे ज़्यादा सफल रिश्ता कौन सा होता है, जहाँ पर ज़्यादा अनबन ना हो। पता चले पति बोल रहा है ईस्ट चलना है, पत्नी बोले वेस्ट चलना है, वो रिश्ता कभी कामयाब नहीं हो पाता है। आप लोगों का रिलेशनशिप भी देख लो, जब ट्यूनिंग अच्छी होती है, जब समझ में चीज़ें बेहतर आती हैं, ठीक है, ज़्यादा आपस में खींचातानी नहीं रहता है शब्दों को लेके, बात को लेके तुम हमारा नहीं माने, हम तुम्हारा नहीं माने, तुमको तो इंटरेस्ट ही नहीं है हम में, अब तो तुम क्या ही रह गए, पहले तुम क्या क्या करते थे अब तुम क्या हो गए, मतलब वही वाली बात है। तो इस तरीके की समझ रहे हो ना कहानी यहाँ पे, हमारा बर्थडे तुमको याद नहीं है, वैलेंटाइन तुमको याद नहीं है, अब तो मैसेज जो है वो देख के छोड़ देते हो। तो ऐसे कई सारी कहानी, मतलब डिफरेंसेस होते हैं तो वो रिश्ता मजबूत होता है नहीं होता है, लेकिन अगर वो डिफरेंस कम हो, वो अंतर कम हो रिलेशन में, तो वो ज़्यादा मजबूत होता है। आप अगर देखेंगे तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 6 का। इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 4 का। इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का। और इनके बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो यहाँ पर अगर इनके बीच में ज़्यादा डिफरेंस है इसीलिए इनका प्रोडक्ट कम है। थोड़ा सा डिफरेंस कम हुआ तो प्रोडक्ट बढ़ गया, थोड़ा और डिफरेंस कम हुआ तो प्यार और बढ़ गया। और यहाँ तो बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं, इसीलिए सबसे ज़्यादा प्यार है, यानी कितना है मतलब इनका प्रोडक्ट ज़्यादा है। बुझे कि नहीं बुझे बताओ। तो वही बात होती है। और ये ऐसा कंसेप्ट है जो कई जगह पर अप्लाई होता है कि आप डिफरेंसेस को कम करते चले जाइए, आपका प्रोडक्ट जो है वो बढ़ता चला जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, बढ़ता चला जाएगा, वो वाली बात है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया था एक, और मेंसुरेशन का ही सवाल था, और वो सवाल हम आपको बताते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पर ये था कि एक हमारा ये ट्रायंगल है जिसे हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी तीनों भुजा बराबर हो गई। एक हमारा यहाँ दूसरा ट्रायंगल हो जाता है जिसे हम बोलेंगे मेरे भाई या ये ट्रायंगल छोड़ के ऐसे समझ लो, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर क्या है तो ये दोनों भुजा बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समझ गए ना बात को, यहाँ पे कौन सा वाला ट्रायंगल हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं क्या हो, समान। ये समान है, यह समान नहीं है। और तीसरा हमारा कौन सा हो जाएगा, तीसरा हमारा मेरे भाई हो जाएगा स्केलिन। कौन सा हो जाएगा तो स्केलिन। स्केलिन की कहानी यहाँ पर क्या है, या ऐसे बना दो सबसे बढ़िया है। स्केलिन में ये अलग है, ये अलग है, और ये मेरे भाई अलग है। अब बोला जाएगा यदि तीनों का पेरीमीटर सेम है, यहाँ पर ये मैं सबसे पहले लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे कि ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ये हमारा कौन सा है तो आइसोस्केलेस हो गया। हर सवाल अपने आप में एक कंसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये हमारा कौन सा हो गया तो स्केलिन ट्रायंगल हो गया।
ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया गया था, कंडीशन यहाँ पर ये था, पेपर का पूछा गया सवाल है, मैं अपने आप से बना के नहीं दे रहा हूँ। कंडीशन दोस्त यहाँ पर ये दिया गया था कि यदि पेरीमीटर सबका सेम है, इफ, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ऑल द फिगर्स, इफ पेरीमीटर, ठीक है, ऑफ ऑल आर सेम, ठीक है, तो मेरे भाई सबसे ज़्यादा एरिया किसका होगा, इसका भी पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर, यदि तीनों का परिमाप सेम है, समान है, तो मैक्सिमम एरिया कितना होगा। तो बोलोगे मैक्सिमम एरिया उसका होगा सर जिसके बीच में डिफरेंसेस कम होंगे। वो रिश्ता सबसे ज़्यादा मजबूत होता है जहाँ पर अंतर जो होते हैं वो कम होते हैं, लोग मतभेद कम करते हैं, ठीक है, आपस के विचारों से ज़्यादा सहमत रहते हैं। इसके आपस के सभी विचार, कहने का मतलब इसका साइड, इसका एंगल सब बराबर है, कहीं पर ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। तो कहने का मतलब जो जितना ज़्यादा सिमेट्रिक होगा वो बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा मजबूत होगी, और जो मेरे भाई कम सिमेट्रिक होगा वो बॉन्डिंग खराब होगी। यहाँ पर इसके तीनों एंगल, तीनों भुजा सब बराबर हैं, सबसे ज़्यादा सिमेट्रिक हैं, सबसे ज़्यादा एरिया इसका होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर इसका होगा, और फिर तब जाकर उसका एरिया इतना होगा। तो समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो एरिया के मैटर में कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं आएगी, ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा। अब इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हम आपको किस के में देंगे, तो ये क्वेश्चन हम आपको थोड़ा सा डिफरेंट पॉलीगन में देंगे। अभी जो हमने दिया वो एक ही प्रकार के पॉलीगन में, तीनों के तीनों ट्रायंगल थे। ऐसा नहीं था कि ट्रायंगल की कंपैरिजन हमने सर्कल के साथ करवा दी, बिल्कुल भी नहीं किया हमने। तीनों के तीनों क्या निकले मेरे भाई, ट्रायंगल। अब दूसरा क्वेश्चन मेरा कौन सा है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पर ये एक स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, सेम जैसे मैंने कंपैरिजन करवाया है आपको ट्रायंगल का, वैसे ही आपका क्वाड्रिलेटरल में भी कंपैरिजन हो सकता है, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का और रोम्बस का, तीनों का कंपैरिजन हो सकता है। और बोलेगा यदि एक स्क्वायर का, यदि एक रेक्टेंगल का और यदि एक रोम्बस का, तीनों का पेरीमीटर हमारा समान है, तो एरिया किसका ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर आंसर स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर के चारों भुजा भी बराबर है और चारों कोण भी बराबर है, सिर्फ साइड के आधार पर जज नहीं करते हैं, एंगल के आधार पर भी। अब स्क्वायर और एक रोम्बस यानी एक तरीके से वर्ग और समचतुर्भुज, दोनों का भुजा बराबर होता है, लेकिन एंगल जो होता है वो मेरे भाई स्क्वायर में बराबर होता है। तो इसलिए अगर मैं एक स्क्वायर को कंपेयर करूं, यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा, मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे कि अगर हम एक स्क्वायर को कंपेयर करें, किसके साथ कंपेयर करें, एक रेक्टेंगल के साथ, वर्ग के आयत के साथ, और तीसरा हमारा कौन सा निकल के आ जाए, कोई पैरेललोग्राम निकल के आ जाए, रोम्बस निकल कर आ जाए। तीनों हम लिख भी दे रहे हैं यहाँ पे कि अगर कोई मान लो स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर हमारा कौन है, तो रेक्टेंगल है, और यहाँ पर मेरे भाई कौन है, तो यहाँ पर हमारा रोम्बस हो गया। और यदि तीनों का पेरीमीटर सेम हो, पेरीमीटर परिमाप सेम हो मेरे भाई, क्षेत्रफल हमारा मतलब एक तरीके से परिमाप सेम हो, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल लेके कौन बैठेगा, स्क्वायर। और उसके बाद फिर ये ऑर्डर्स में आते रहेंगे, फिर उसके बाद हम जो प्राथमिकता देंगे वो इसको नहीं देंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे कैसे है क्या है। पर जब मैक्सिमम की बात आएगी तो ये हमारा उत्तर होगा, मैक्सिमम की जब बात आएगी तो ये हमारा उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात हो तो बता दो। इन दोनों में कंपैरिजन करना हमारे लिए मुश्किल होगा, इसका एंगल सेम है तो साइड डिफरेंट है, और इसका साइड सेम है तो एंगल डिफरेंट है, तो इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट हाँ, इतना पता है कि तीनों में जब मैक्सिमम की बात होगी तो ये वहाँ पर जीत जाएगा। अब उसी तरीके से जैसे मैंने कहा कि अभी तो मैंने सिर्फ ट्रायंगल ट्रायंगल का कंपैरिजन करवाया है, कल के दिन भविष्य में ऐसा हो सकता है कि आपका कंपैरिजन अलग अलग फिगर्स में बोले। जैसे मानो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये बोले कि ये तुम्हारा क्या है, तो ये तुम्हारा ट्रायंगल है। फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरा क्या बोलेगा आपको, तो दूसरा आपको बोलेगा कि ये तुम्हारा स्क्वायर है, ठीक है। और तीसरा आपको मेरे भाई क्या बोलेगा, तो तीसरा आपको यहाँ पर बोल सकता है, देखो तीसरा आपको सर्कल बोल दे यहाँ पर, ठीक है। सर्कल के पहले एक और फिगर हम देते हैं आपको, तीसरा सर्कल हो गया, लेकिन सर्कल के फिगर पहले हम एक और फिगर देना चाहेंगे जिससे थोड़ा सा दिमाग जो है यहाँ पर आपका क्लियर हो सके। पेंटागन थोड़ा सा कौन सा देना चाहेंगे मेरे भाई यहाँ पे, पेंटागन। ये पेंटागन है, पेंटागन तो पता ही है ना, पांच भुजाओं वाला रहता है, उसे क्या बोलते हैं, पेंटागन बोलते हैं। बहुत शानदार, कितने प्यारे बच्चे हैं आप लोग, बताइए, सारी बातें समझ जाते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है मेरे भाई यहाँ पे। ये हमारा क्या है, तो स्क्वायर है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाला हमारा क्या है, तो नेक्स्ट वाला हमारा पेंटागन हो गया। और अगला यहाँ पर क्या हो गया, तो अगला यहाँ पर सेम सर्कल हो गया।
ये सारी बातें हो गई हमारी। कंडीशन हमारा सेम रहेगा यहाँ पर भी कि यदि सभी का पेरीमीटर जो हो वो क्या हो, सेम हो। सभी का पेरीमीटर हमारा क्या हो तो सेम हो। यहाँ पर भी सेम कंडीशन अप्लाई है कि इफ पेरीमीटर ऑफ ऑल द फिगर आर सेम। ठीक है, कि अगर हमारा पेरीमीटर जो है यहाँ पे सभी का सेम है, इफ पेरीमीटर ऑफ ऑल, ठीक है, फिगर्स आर सेम, यदि हमारा सभी का कोई पैरामीटर सेम है, समान है, उस केस में हमारा क्षेत्रफल कैसे होगा? तो उस केस में बोलोगे जिसके पास जितनी ज़्यादा भुजा है उसका एरिया उतना ज़्यादा होगा, और जिसके पास जितनी कम भुजा है उसका एरिया उतना ही कम होगा। नंबर ऑफ साइड और नंबर ऑफ एंगल पे जज करेंगे। यहाँ पर कितने साइड हैं तो बोलोगे सर यहाँ पर 3 साइड हैं, और यहाँ पर कितने साइड हैं तो बोलोगे 4 साइड हैं। देखो 4 वर्टेक्स हो गए तो 4 साइड हो जाएगा। यहाँ पर कितने हो गए तो बोलोगे 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर क्या बोलोगे कि 0 है। ऐसा मत बोलना दोस्त, यहाँ पे ज़माना हंसेगा तुम पे। बिल्कुल भी नहीं करना है। n बराबर 0 नहीं है, n बराबर इनफाइनाइट है। आप जज ही नहीं कर सकते मेरे भाई। बोलोगे सर कैसे? तो देखो यहाँ पे एक मेरे भाई क्या था, 5 के लिए आपने क्या बना दिया, तो 5 के लिए आपने यहाँ पर जो है वो पेंटागन का निर्माण कर दिया। जब 6 का बनेगा तो 6 का मेरे भाई ऐसे हेक्सागन बनेगा। ठीक है, जब 7 का बनेगा, 8 का बनेगा, तो अब 8 वाला थोड़ा सा जो है यहाँ पे कुछ इस प्रकार मेरे भाई बनेगा यहाँ पे, समझना मेरे भाई। ठीक है, अब ये 8 वाला धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर ये जो इसके कर्व वाला पार्ट है ना, ये कर्व वाला पार्ट स्मूथ होना शुरू हो जाएगा। ये थोड़ा सा अपने आप को है ना, इतना ज़्यादा आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट धीरे 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 ये ऐसा आकार लेना शुरू कर देगा, ऐसा आकार लेना शुरू कर देगा, और वो क्या बन जाएगा तो सर्कल बन जाएगा। यानी सर्कल एक ऐसा है जिसके हर पॉइंट पे मेरे भाई यहाँ पर कटी है, एक थोड़ा ऐसे मुड़ा है, फिर थोड़ा ऐसे मुड़ा है, फिर थोड़ा ऐसे मुड़ा है, फिर थोड़ा ऐसे मुड़ा है। अगर आप सही तरीके से देखोगे केमिस्ट्री में जब आप पढ़ते थे तो वो सारे लैटिस पॉइंट आपको दिए गए होते थे, और उसको वहाँ पर जो है आपने कंबाइन करके बनाना था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या बोला, हमने बोला कि यार समझो इस बातों को लेकर, यहाँ 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, और इसके अंदर तो अनंत साइड है। यानी कहने का मतलब क्या है, जिसके अंदर जितनी बड़ी भुजा या जितनी ज़्यादा भुजा और जितने ज़्यादा मेरे भाई वर्टेक्स, उसका एरिया सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा सर्कल, फिर उसके बाद पेंटागन, फिर उसके बाद स्क्वायर, और फिर उसके बाद ट्रायंगल। क्लियर है? सर आपने कितनी मेहनत की है बुक देखकर ही पता चलता है, क्योंकि आज इनकी फॉर्मूला बुक आई है। चलिए श्वेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो कहता हूँ आप लोगों को कि फॉर्मूला बुक जो है अपने आप में एक ब्रह्मास्त्र है। कितनी भी पढ़ाई कर लीजिए, लेकिन लास्ट टाइम रिवीजन के लिए उससे बेस्ट किताब कोई भी नहीं है। और लास्ट टाइम क्या, आप तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो, अभी से ही बिल्कुल। आप जैसे मानो एक टॉपिक खत्म किया, उसके बाद तुरंत उसका रिवीजन फॉर्मूला बुक से, दूसरा खत्म किया, फिर उसका रिवीजन फॉर्मूला बुक से। तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, आ जाइए। अब यहाँ सवालों में आते हैं, तो सेम तरीके से हम इस क्वेश्चन पे थे, और इस क्वेश्चन से हम उतने बेहतरीन कंसेप्ट पे चले गए। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पर l प्लस बी का मान हमारा 9 है, तो मुझे एल बी को मैक्सिमम करना है। मैक्सिमम कब होगा, जब ये दोनों बराबर होंगे। यानी इस 9 का आधा भाग, जैसे 8 था तो 4 और 4, तो 9 है तो ये कितना होगा 4.5, और ये कितना होगा तो 4.5। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या निकालेंगे, तो हम बोलेंगे सर 4.5 इंटू 4.5 करना है। मैंने आपको एरिया का बता रखा है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 5 इंटू 4 हमारा कितना होता है 20.25। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए। ठीक है, तो एरिया मैक्सिमम कब होता है, जो हमारे दोनों के दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, 85 नंबर सवाल देखो क्या बोला गया है, ज़रा पढ़ो सवालों को लेकर। 20 नहीं होगा, 20.25 होगा। 20 नहीं होगा, 20.25 होगा, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, आ जाइए। A rectangular carpet has an area of 120 मीटर स्क्वायर एंड अ पेरीमीटर ऑफ इतना, द लेंथ ऑफ इट डायगोनल इज। छोटू सा सवाल है, नॉर्मल सा सवाल है, कोई बहुत बड़ा सवाल है नहीं। यहाँ पर क्या बोला गया है ज़रा पढ़िए। ये हमारा एक रेक्टेंगुलर कारपेट है, और इस रेक्टेंगुलर कारपेट में क्या बोला गया, तो बोला गया इसका एरिया हमारा 120 है। जैसे मान लीजिए लंबाई और ये हमारा चौड़ाई है, तो यहाँ पर इसका लंबाई इंटू चौड़ाई हमारा कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। उसके बाद पेरीमीटर की बात करते हैं, तो पेरीमीटर हमारा 46 होगा, तो 2 इंटू एल प्लस बी, ये हमारा कितना होगा तो 46 हो जाएगा। कितना होगा तो 46 हो जाएगा। 2 से हम काटेंगे तो 23 बार में कटेगा। तो हमसे बोला गया इसके डायगोनल की जो लंबाई है वो हमारी कितनी होगी, ये बता दो। तो लेंथ ऑफ द डायगोनल इज, ठीक है
अभय सिंह कहते हैं सर मेंसुरेशन आपने जैसे पढ़ाया है जस्ट लाइक अ वाव। अच्छा, चलो बढ़िया है भाई। तो यहाँ पर दो लोगों को गुना करने में 120 और उन्हें जोड़ने में 23, बताना ज़रा 15 और 8। ठीक है, जब भी मुझे 120 नज़र आता है ना, पता नहीं मेरे अंदर से फीलिंग आती है 15 15 15। 15 और 8 को देखो मेरे भाई, तो बोलोगे सर ये देखो 15 हो गया और कितना हो गया 8 हो गया, गुना करने में 120 और 15 और 8 हो गया जोड़ने में 23 यहाँ पे। तो बस हो गया मेरे भाई, कहानी ख़त्म यहाँ पे। एक बच्चे को पता होना चाहिए ये 15 है और यहाँ पर ये कितना है 8 है, और 8 15 के साथ ट्रिपलेट कौन सा अप्लाई होता है, ये 8 है और ये 15 है, तो पाइथागोरस की थ्योरम से ट्रिपलेट कौन सा होगा 17 होगा। अब भगवान के लिए मत कहना कि 17 कहाँ से आया, ज़मीन कम पड़ जाएगा भागने के लिए, इस तरीके से दौड़ा के मारेंगे, जान लो पहले, समझे ना। अर्थ से भगाते भगाते जुपिटर पे लेके जाएंगे तुम लोग को, अगर ये पूछ दिया 17 कैसे लिखे तो, इतना पढ़ाने के बाद। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अगला सवाल क्या बोला गया, पढ़िए ज़रा। नेक्स्ट यहाँ बोला गया पाथ ऑफ ए यूनिफॉर्म विड्थ रन अराउंड इनसाइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड 38 मीटर लॉन्ग एंड 32 मीटर वाइड। पाथ का एरिया हमारा 600 है, तो विड्थ ऑफ कितना होगा, ये हमारा रिपीट है, और ये क्वेश्चन को हम लोगों ने पीछे लगा लिया है, तो ये हमारा क्या हो गया, तो रिपीट हो गया। ठीक है, ये गलती से रिपीट है, इसको देख लेना आप लोग यहाँ पे। अभी पीछे सॉल्व किया था ना, 5 मीटर आंसर आया था, याद है ना, अभी इसी को तो सॉल्व किया था हमने। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं क्या बोला गया है। अ स्ट्रीट ऑफ विथ 10 मीटर्स सराउंड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज मेजरमेंट इज 200 into 180, एरिया ऑफ द पाथ इज। ये वही वाला क्वेश्चन है सेम तरीके से, कि एक एरिया है या एक मेरे भाई रेक्टेंगुलर पार्क है और उसके बाहर में एक छोटू सा कुछ बनाया गया है, उसका एरिया बता दो। अ स्ट्रीट ऑफ विड्थ इतना सराउंड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो गार्डन के बाहर मेरे भाई, गार्डन के बाहर क्या बोला गया है, तो एक चौड़ा सा रोड बनाया गया है, उसका एरिया बताना है। तो आउटसाइड वाला एरिया लगा देना 2W इंटू एल प्लस बी प्लस 2W। तो ये हमारी तरफ से आपके लिए होमवर्क है, घर से करना है आपको। ठीक है, अभी पीजीडब्ल्यू इसीलिए नहीं देंगे क्योंकि अभी दिवाली का समय है और कल आपकी दिवाली है, तो लगभग सभी बच्चे घर पर ही होंगे, इसीलिए आज होमवर्क दे रहे हैं। नहीं तो बाकी टाइम पर हम आपको पीजीडब्ल्यू देते हैं और पीजीडब्ल्यू से बोलते चलो सवाल बनाओ। अभय मौर्य, अगर आपकी किताब के कुछ पेज मिसिंग हैं तो अभय जी आप किताब को वापस रिटर्न कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, फ्लिपकार्ट पे नहीं हो तो रिटर्न कर दो, नहीं हो तो रिप्लेस कर दो, वहाँ पे दूसरी किताब मिलेगी। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोला गया है। A took 15 seconds to cross a rectangular field diagonally walking at a ratio of 52 meter per minute, and B took the same time to cross the same field along its side by walking at a rate of 68 meter per minute. Find the area of the field। इतना प्यारा क्वेश्चन है ना, मतलब टाइम स्पीड डिस्टेंस के कंसेप्ट को मेंसुरेशन में रखा गया है और उस तरीके से यहाँ पर बनाने को कहा गया है। हमने कहा यार बहुत आसान है, बच्चे तो ये उड़ा के इसको फेंक सकते हैं। हमें इतना पता चल गया कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है, क्या है मेरे भाई, तो एक रेक्टेंगुलर पार्क है, यहाँ पे समझना। तो बोला गया ए को 15 सेकंड लगता है टू क्रॉस अ फील्ड डायगोनली, यानी ए अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा तो कितना लगेगा, 15 सेकंड। फिर से कह रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा तो उसको 15 सेकंड लगेगा, यानी ये दूरी को तय करने में कितना लगा है, तो 15 सेकंड लगा है। तो यहाँ पर बोलेंगे सर इस दूरी को तय करने में लग गए हमारे 15 सेकंड यहाँ पे। ठीक है, वॉकिंग एट अ रेशियो ऑफ 52 मीटर पर मिनट। अब देखो उसका मेरे भाई रफ्तार कितना है, तो 1 मिनट में वो 52 मीटर जा रहा है। 1 मिनट में कितना जा रहा है, तो बोलेंगे 52 मीटर पर मिनट यहाँ पे। ठीक है, इस रफ्तार से जा रहा है और इतना समय लग रहा है, तो स्पीड भी दिया है और टाइम भी दिया है। तो सबसे पहले क्या पता करेंगे, डिस्टेंस पता करेंगे। सबसे पहले क्या पता करेंगे, डिस्टेंस पता करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद बोला एंड बी टुक द सेम टाइम टू क्रॉस द फील्ड अलोंग इट साइड। ए यहाँ पर ऐसे गया था, ए की जो है मेरे भाई बात ऐसे हुई थी कि हम ऐसे जाने वाले हैं, तो वो बेचारा ऐसे गया। और बी की जो बात चली थी वो ऐसे चली थी कि वो रास्ता पकड़ रहा है, तुम पहले यहाँ पर सीधा जाओ और फिर सीधा जाने के बाद यहाँ जाने के बाद फिर मोड़ के तुम ऐसे जाना। तो ये ऐसे कौन जा रहा है, तो ऐसे मेरे भाई यहाँ पर बी जा रहा है। ऐसे कौन जा रहा है, तो ऐसे हमारा यहाँ पर बी जा रहा है। ठीक है, अब बी का टाइम देखो। ठीक है, अभी क्या है कि लगभग काफ़ी लोग हैं जो साथ में रहते हैं और मतलब जिनसे हमारा काम चलता है। अभी जो फ़ोन आया था वो उनका था जिन्होंने आप लोगों की किताब छापी है,
और दीपावली में उन्होंने कुछ गिफ्ट भेजा है, तो वहीं पे जो है कुरियर बॉय नीचे खड़ा है लेके, तो सर एक बार गिफ्ट रिसीव कर लेते। तो मैंने स्टाफ को बोल दिया वो लेके चले जाएंगे। तो दीपावली एक ऐसा पर्व, एक ऐसा त्यौहार हो जाता है जहाँ पर हर कोई हर दूसरे के साथ जो है खुशियाँ शेयर करने पे रहता है। एक वक्त था जब मैं तैयारी करता था, और मैं आप लोगों को आज एक दीपावली के दिन ये बात बताता हूँ। कई सारी चीज़ें मैं याद करता हूँ, मिस करता हूँ, क्या पता कि शायद आज से मुझे 2-3 साल के बाद ये याद हो भी या नहीं भी याद रहे, शायद मुझे पता नहीं। ठीक है, इसीलिए क्योंकि वक्त बदलता है, धीरे धीरे चीज़ें जो हैं यादें धुंधली होती चली जाती हैं। तो मुझे याद भी याद है कि जब पहले दीपावली का समय होता था ना, तो हमारे घर में चूँकि उतने ज़्यादा पैसे नहीं होते थे, तो हम मतलब 10 रुपये का जो एक नागिन छाप आता है या मुर्गा छाप जो बोलते हैं, पटाखा बोलते हैं, तो वो 10 रुपये खरीदने के लिए भी है ना पापा से सोचना पड़ता था कि किस मुंह से मांगे उनसे कि 10 रुपया दे दो कि वो पटाखा खरीद के लेके आना है। ठीक है, मतलब फिर हम ऐसे कह के मन को सांत्वना देते थे कि पैसे में आग लगाने के बराबर है और ये करने के बराबर है, क्योंकि मुझे पता है कि बड़ा मुश्किल होता था यार। पापा और मम्मी जैसे तैसे पैसे अरेंज करके पूजा कर लें, और पूजा करने के लिए उनके पास पैसे आ जाएं तो वो बड़ी बात है। ठीक है, जब दीपावली आता था तो अपने पापा के चेहरे पर वो मैं शिकंज देख पा रहा था। वो हमसे बयान तो नहीं करते थे, लेकिन खर्चे इतने ज़्यादा हो जाते थे। एक तो यहाँ पे कपड़े खरीदना मेरे लिए, मम्मी के लिए, पापा के लिए, भाई बहन के लिए यहाँ पे, तो वो ब्याज में पैसा लेके आएंगे। हर बार दीपावली का फिक्स था, 15,000 या 20,000 रुपया वो ब्याज पे लेके आएंगे। उसमें घर में सबके कपड़े खरीदेंगे, और उसके बाद तब दीपावली और छठ का सारा सामान उसी में खरीदाएगा। तो कल मैं बैठ के रात में जब मैं अपने स्टाफ्स की लिस्ट बना रहा था, लगभग 150-200 लोगों को मैंने गिफ्ट भेजा है अभी तक। ठीक है, और अभी हमारा पूरा अभी यहाँ पे बिल्डिंग में अभी चल ही रहा है। कल भी गिफ्ट हमारा समारोह रहा, आज भी हमारा रहा। कल हमने कंबल भी बंटवाए, मिठाई भी दी और सब कुछ दिया यहाँ पे, और आज भी हम लोग काफ़ी कुछ देने वाले हैं। और लगभग जहाँ जहाँ पर हो पा रहा है मैं भी हर किसी को पोर्टर कर ही रहा हूँ और सामान भेज ही रहा हूँ, मैं आर्टिकल्स भेज ही रहा हूँ। तो मुझे भी यही लगा यार कि एक वो वक्त था जहाँ पर हम काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, और एक अभी का वक्त है जब आज भगवान ने मुझे उस मुकाम पर पहुँचा दिया है कि मैं लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, उनकी सेवा कर सकता हूँ, उन पे खुशियाँ बाँट सकता हूँ। तो वो मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं शेयर कर पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये खुशियाँ सेलिब्रेट कर पाऊँ। तो अपना वक्त बस कभी कभी बैठे बैठे याद आ जाता है कि अरे यार एक वो भी वक्त था और अब एक ये भी वक्त है। ठीक है, उस समय मुझे अभी भी याद है। अब मैं परसों गया था दिवाली के लाइटिंग्स की शॉपिंग करने, तो लाइटिंग्स की शॉपिंग करने गया तो काफ़ी सारे उसके अंदर में लाइट थे दुकानदार के पास, ये लाइट वो लाइट, सर ये ऐसे जलता है, सर वो ऐसे जलता है। ठीक है, और मैं, मेरी सिस्टर, मेरे भाई सारे लोग थे, विक्रम सर भी गए सारे। तो वहाँ पर एक सबसे सस्ती वाली जो लाइट आती है ना, 20 रुपये वाली, जो रंग अलग अलग रंग में होती है। अभी तो 20 रुपये नहीं, अब शायद 30-40 रुपये हो गए थे उसके। तो मैंने दुकानदार को कहा कि इसके तुम मुझे 30 पीस दे दो। तो बोला भैया क्या करोगे? तो मैंने कहा नहीं मेरे को चाहिए। तो बाकी लाइट्स तो मैंने ले ली, वो 30 पीस मैंने क्यों ली? बोलता 30 पीस कौन लेता है एक लाइट का? मैंने कहा यार ये है ना एक इमोशन है मेरे लिए, मतलब ये लाइट आपके लिए हो गई, ये मेरे लिए इमोशन है, क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि सबसे पहले हमारे घर में जो हमने लाइट लगाई थी तो वो वही लाइट खरीद के लेके आए थे 25 रुपए की। और उस समय भी कहीं ना कहीं से मतलब अरेंजमेंट, उसकी कहानी भी अलग है। वो 25 रुपए की भी कहानी ऐसी थी कि कोटा से, जो हमारा कोटा है ओबीसी कोटा था, तो कोटा से मिट्टी का तेल हमें मिलता था। और मिट्टी तेल हमें मिलता था समथिंग मतलब 8 रुपये लीटर या 12 रुपये लीटर करके। तो हमें मिट्टी तेल की आवश्यकता थी नहीं, लेकिन हम क्या करते थे उसको उठाते थे और ब्लैक में किसी को मम्मी बेच देती थी 20 रुपये लीटर, 30 रुपये करके। तो उस मिट्टी तेल से जो रुपये आया था, तो फिर उस रुपये से जाके मैंने वो लाइट खरीदी थी और लगाई थी। ठीक है, तो वो लाइट मैंने इसीलिए इतनी भारी संख्या में खरीदी। मैंने कहा कि जो आवश्यक होगा, जो भी पर्सन होगा, जैसे मानो हमारे यहाँ सफाई वाला ही है, इलेक्ट्रिसिटी तो आता ही आता है, लेकिन वो लाइट नहीं खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदेगा? उसको लगेगा बेफिजूल खर्च है। फिजूल वाले खर्चों में करते हैं ना, तो उसका घर उस समय सूना रहेगा। दिया तो जलाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भगवान जी के पास एक लाइट भी जले तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने वो लगभग 3-4 दर्जन मंगा ली। पहले 30 पीस मंगा लिए थे, फिर बाकी और 3-4 मतलब दर्जन और मंगा लिए। और कल से जो जो लोग घर पे भी आ रहे हैं, तो साथ साथ उनके मैं 2-3 लाइट उनको देते जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि दिवाली के दिन उसको ये महसूस ना हो कि सबका घर जल रहा है, सबके घर में रोशनी है, मेरे घर में रोशनी नहीं है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने फील की, तो बड़ा याद सा आता है। मैं बैठा रहता हूँ, कई बार सोचते रहता हूँ, पढ़ाते वक्त भी मैं सोचते रहता हूँ, अरे यार वो भी एक वक्त था, कैसे है क्या है। अभी तो खैर थोड़ी मेहनत से भगवान ने जो है थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है, ताकि इस मुकाम पे आके लोगों की सेवा थोड़ी कर पाए। तो वो अलग है। अभी तो तब से गिफ्ट गिफ्ट ही आए जा रहे हैं, बहुत सारे गिफ्ट यहाँ रखे हुए हैं, देखेंगे बाद में, देखेंगे चलो। बस आप लोगों से भी इतना बोलूँगा कि देखो, जीवन में कामयाब बनो, मेहनत करो, ठीक है, और सशक्त बनो। और इस वजह से नहीं कि अपने आप को बड़ा बनाना है, इस वजह से ताकि दूसरों की हेल्प कर पाओ, दूसरों को बड़ा बना पाओ। वक्त कभी बहुत बुरा रहा है, शायद हो सकता है उससे भी बुरा रहा है, लेकिन ज़िंदगी भर वक्त वैसा नहीं रुकने वाला। एक वक्त आएगा जो कि बहुत अच्छा वाला वक्त होगा, और यकीन मानिए आपको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
ठीक है, तो वैसा वक्त लेकर आइए। आज आप लोग जो कैमरे के पीछे जो बैकग्राउंड मेहनत कर रहे हैं ना भाई, ऐसे ही मैं पर्टिकुलरली, गिफ्ट आ चुका है, दिखाइए सर। बच्चे कह रहे हैं कि गिफ्ट दिखा दो, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये दिख रहा है यहाँ पे, गिफ्ट ही गिफ्ट है सारे के सारे, और अभी आ ही रहा है, कुरियर से आया ना सर। देखो यहाँ पे ये प्रिंटिंग से, इम्प्रेशंस प्रिंटिंग करके है, और ये सारे कई सारे गिफ्ट है, कई सारे गिफ्ट है। ठीक है, लोगों दिखाता हूँ मैं। अभी तो सारे गिफ्ट अभी आ ही रहे हैं, सारे के सारे ऐसे ही हैं। तो बस मेहनत करो, और गिफ्ट में क्या क्या है ये भी दिखा देते हैं। सोन पापड़ी तो नहीं होना चाहिए बस। काफी सारे गिफ्ट्स अभी सब आ ही रहे हैं, और आते रहेंगे अभी। बहुत सारे हैं यार, पटाखे वटाखे हैं, किसी में खाना है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। बस आप लोग भी मेहनत करो, और आप लोगों के लिए भी आते रहेगा। जीवन में आगे बढ़ो यार, देखो कामयाब बनो। आज इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं, सब मुझे गिफ्ट भेज रहे हैं, सब इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं हमने मेहनत की, और लोग जुड़ते चले गए। आज आप लोगों की वजह से मैं हूँ, और शायद मेरी वजह से काफ़ी सारे लोगों का बेनिफिट हो पाता है। जैसे मान लीजिए किताब का ही है, एक एक बार 1-1 लाख किताब, 50-50 हज़ार किताब प्रिंट पे जाती है, उन्हें भी प्रॉफिट होता है, उनका भी घर चलता है। तो एक गिव एंड टेक वाला पूरा समुदाय, एक कम्युनिटी बन चुका है, और एक की वजह से दूसरा है, दूसरे की वजह से तीसरा है, सब मिलकर मेरे भाई आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके आगे बढ़ाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो भगवान से दुआ करेंगे आप लोग भी ऐसे ही मेहनत करते रहो, और बहुत आगे बढ़ो, बहुत कामयाब बनो। ठीक है, आ जाओ चलो। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे सवालों को देखते हैं क्या बोला गया है, पढ़िए। बोला गया है यहाँ पर कि ये हमारा टाइम है, और ये हमारा क्या है, तो डिस्टेंस है। दूसरा व्यक्ति बी जो है वो ऐसे जा रहा है, और बी जा रहा है, तो यहाँ पर बोला गया है कि बी टुक द सेम टाइम टू क्रॉस द फील्ड वॉकिंग एट अ रेट ऑफ 68 पर मिनट। यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में उसको क्या लगा मेरे भाई, तो टाइम सेम लगा हुआ है, लेकिन उसकी रफ्तार ज़्यादा है। वही तो मैं बोलूँ यार, सेम टाइम लगा है मतलब ये शॉर्ट रास्ता लिया है, ये लंबा रास्ता लिया है, टाइम सेम लिया, और फिर पहुँच भी गए हैं। मतलब जितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ पहुँचता है, उतना ही टाइम में ये बंदा पहुँचता है, इसका मतलब इसकी रफ्तार ज़्यादा होनी चाहिए, तो है भी। बोला गया कि इसको मेरे भाई लगे हैं कुल मिलाकर 15 सेकंड, और यहाँ पर इसकी रफ्तार कितनी थी, तो 68 मीटर पर मिनट था। क्लियर है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, तो ये टाइम हो गया, और ये हमारा हो गया मेरे भाई डिस्टेंस। और उसी तरीके से ये टाइम हो गया, और ये हमारा क्या हो, स्पीड। टाइम और स्पीड, टाइम और स्पीड, तो हम क्या करेंगे, इसका भी डिस्टेंस निकाल लेंगे, इसका भी डिस्टेंस निकाल लेंगे। यानी हमें डायगोनल का भी लेंथ पता चल जाएगा L² + B² के माध्यम से, और यहाँ पर ये भी पता चल जाएगा L + B, मतलब सारा पता चल जाएगा। तो एरिया तो बड़े प्यार से निकल ही जाएगा। ठीक है, एरिया प्यार से निकलेगा कि नहीं निकलेगा बताओ। गर्मी लगने लगा यार, एसी चलाने दो। 1 सेकंड आप लोग रुक जाओ, या गेट खोल देता हूँ। आ रहा हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं ज़रा, सबसे पहले तो अगर हम इस डिस्टेंस की बात करेंगे, तो ये वाला डिस्टेंस हमारा कैसे निकलेगा, ये वाला जो डिस्टेंस है ये कैसे निकलेगा। तो बोलेंगे सर डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। अगर हम बात करते हैं स्पीड, देखोगे यहाँ पर तो 52 मीटर पर मिनट, कितना हो जाएगा, तो 52 मीटर पर मिनट। यानी ऐसे समझ लो 60 मिनट में इतना इसने ट्रैवल किया है। यानी यहाँ पर बोलेंगे सर ये 60 सेकंड में, सॉरी 60 मिनट में नहीं, 60 सेकंड में, तो 60 सेकंड में हम इतना किए हैं, तो यहाँ पर 15 सेकंड के लिए कितना होगा, आप ऐसे समझ लो। या डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, 60 में इतना, तो 15 में कितना, तो 15 से काटेंगे 4 बार में, इससे काटेंगे मेरे भाई 13 बार में, तो डायगोनल हमारा कितना निकल के आ गया, 13। और ये वाला डिस्टेंस जब हम निकालेंगे तो ये कितना होगा, सेम। तो बोलेंगे सर देखो 68 मीटर जा रहे हैं 1 मिनट के अंदर में, यानी 60 सेकंड में, तो 15 में कितना जाएंगे, तो 15 से मेरे भाई 4 बार में, और 4 से मेरे भाई 17 बार में, यानी 17। यानी इन दोनों को जोड़ने पे देखो, ये लेंथ है और ये हमारा ब्रेथ है, तो बोलेंगे सर लेंथ प्लस ब्रेथ को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। और ये तो डायगोनल है सर, डायगोनल का मतलब क्या होता है, तो L² + B² का रूट होता है। ये हमारा कितना आएगा, 13 आएगा। आपको ऐसा फीलिंग नहीं आ रहा 5 12 13 वाला ट्रिपलेट, बताना जरा, बोलो। 5 × 12 17 हो गया मेरे भाई, और 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर हमारा 13 के बराबर। तो 5 12 13 याद आ गया, तो बोलोगे हाँ सर ये 5 12 13 ही है। तो बस इतना समझ लो, लेंथ में मेरे भाई ये 12 होगा, ये 5 होगा, और ये तब जाकर 5 12 और ये 13 बनाएगा। तो इसीलिए हमसे बोला गया एरिया बताइए, तो एरिया हमारा कितना होता है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ हमारा कितना है, तो लेंथ हमारा 12 है, और ये हमारा कितना है, तो 5 है, तो 12 × 5 हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना। ठीक है, आ जाइए।
क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोला गया है। 89 में कहा गया देयर इज अ रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ लेंथ 180 मीटर एंड अ ब्रेथ 120 मीटर इन अ सर्कुलर फील्ड। इफ द एरिया ऑफ द लैंड पोर्शन ऑफ द फील्ड इज 40,000 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द फील्ड। ठीक है, एक आयताकार टैंक जिसकी लंबाई 180 मीटर थी तथा चौड़ाई 120 मीटर है, एक वृत्ताकार मैदान में स्थिति है। यह मैदान के जमीनी भाग का क्षेत्रफल इतना है, तो मैदान की त्रिज्या हमारी कितनी होगी। देयर इज अ रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ लेंथ इतना, ये हमारा क्या है, तो एक रेक्टेंगुलर हमारा टैंक है। क्या है मेरे भाई, तो एक रेक्टेंगुलर टैंक है जिसकी लंबाई हमारी कितनी है, 180 मीटर है, और चौड़ाई हमारी कितनी है, तो 120 मीटर है यहाँ पे। ठीक है, और इफ़ द एरिया ऑफ द लैंड पोर्शन ऑफ द फील्ड इज इतना। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर टैंक है और चौड़ाई इतनी है। अच्छा, एक मैं क्या बना रहा हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है थोड़ा सा सही कर लेता हूँ मैं, रुक जाइए। बोला कि एक रेक्टेंगुलर टैंक है जो कि 180 मीटर लंबा है और 120 मीटर चौड़ा है, वो एक सर्कुलर फील्ड के अंदर में है। अगर बोला गया लैंड का पोर्शन हमारा इतना है, तो फील्ड कितना होगा। देखो क्या है कि जैसे मानो आपके पास एक ऐसा मैदान है, और कैसा मैदान है, तो सर्कुलर मैदान है। इस सर्कुलर मैदान के अंदर में एक रेक्टेंगल सा टैंक बिठा दिया गया है। एक ऐसा कहीं पर भी छोटा सा रेक्टेंगुलर टैंक बिठा दिया गया, कहीं पर भी बैठ सकता है। इसकी कहीं पर कोई मेरे भाई फिक्स नहीं है कि कहाँ बैठेगा कहाँ नहीं बैठेगा। बेचारा खुश है जहाँ भी अपने जीवन में हम मस्त है। अब इस टैंक के बारे में हम थोड़ा सा बता दें, तो ये हो गया। अब जो एरिया बच गया, जो एरिया बच गया, जैसे ये पूरा का पूरा एरिया बच गया, ये वाली बात है। ठीक है, तो बोला गया जो टैंक है वो 180 मीटर लंबा है और यहाँ पर 120 मीटर चौड़ा है। ये इस टैंक की मेरे भाई कहानी है। और उसके बाद जो जमीन है, देखो टंकी में तो पानी रहेगा ना, तो बाकी पानी को छोड़ के बाकी जो एरिया हो गया वो क्या हो गया, जमीन हो गया। और वो हमारा 40,000 पर मीटर या 40,000 मीटर स्क्वायर एक तरीके से। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया फील्ड का रेडियस कितना होगा। मैंने कहा यहाँ पर, ठीक है, मैंने कहा यहाँ पर कि भाई देखो टोटल सर्कल का जो एरिया होगा, वो सर्कल का एरिया कितना होगा, तो सर्कल का एरिया जो होगा बराबर होगा लैंड के एरिया के और प्लस यहाँ पर रेक्टेंगल के एरिया के। तो लैंड का एरिया हमारा कितना होगा, तो 40,000 होगा, और रेक्टेंगल का एरिया हमारा कितना होगा, तो रेक्टेंगल का एरिया 180 इंटू 120 होगा यहाँ पे। अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कुल मिला के 40,000, और 12-18 कितना होता है, तो मेरे भाई यहाँ पर 8 दूनी 16, 216 के करीब में। ठीक है, 216 मतलब 21,600। तो ये हमारा हो जाएगा 616, और यहाँ पर कितना, 00। ये सर्कल का एरिया है। सर्कल का एरिया मतलब कितना है, तो पाई आर स्क्वायर है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ये कितना है, तो मेरे भाई पाई आर स्क्वायर है। तो यहाँ से निकाल सकते हैं अगर आप चाहोगे तो। रेडियस आपका कितना आएगा, तो देखो 7 चौके 28, 280, मतलब यहाँ पे देखते हैं अभी, यही है ना यहाँ पे, 8 दूनी 12 8 96 6, देखो यहाँ पे 22/7 हो जाएगा, और इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 616 के। अगर हम 22 से ही काटते हैं तो 22 से देखो कटेगा कितनी बार में, 8 दूनी 16, ये तुम्हारा कटेगा पहले तो 22 का 3 गुना 66 होता है, तो 2 बार में 22 दूनी 44 हो जाएगा, और 44 और 7 176, फिर मेरे भाई 8 बार में, तो ये 28 बार में। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28 इंटू 7, 28 इंटू 7, 8 7 56, और 5 7 19 14, 196,000। अब ये हमारा हो गया, तो अगर रूट करेंगे तो कितना होगा, ये 14 और ये 0, 140। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दो। एक बच्चा कहता है कि सर सभी की छुट्टी है, केवल आप ही क्लास ले रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि सभी का हो सकता है सिलेबस पूरा हो। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सिलेबस अभी थोड़ा सा जो है वो अधूरा है, या मैं थोड़ा पीछे चल रहा हूँ। तो अगर मेरे पास वक्त है तो घर पे रह के टाइम पास करने से बेहतर है कि थोड़ा काम कर लिया जाए, पढ़ा लिया जाए, क्लासेस ले ली जाए। ठीक है, आ जाइए। तो क्लियर हो गया ना ये बात यहाँ पे, कि अगर वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ पर इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़कर निकालना पड़ेगा। आज इतने फ़ोन आ रहे हैं ना, इतने फ़ोन आ रहे हैं यार, जीना मुश्किल हो रखा है मेरा। तो बच्चे बोलेंगे अरे सर क्या कर रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 90 नंबर सवाल। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड फील्ड इज 1764 मीटर स्क्वायर। द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 1/6 ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। लेंथ इज 4 टाइम इट्स ब्रेथ। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पार्क एट अ रेट ऑफ इतना। मोहित भाई, जो सेशन के शुरू में आपने पूछा था हमको कैसे पता चलेगा कि ये जो रेट है वो किस चीज़ का रेट है, तो ज़रा गौर से देख लो ना यहाँ पे, कि यहाँ पर मीटर स्क्वायर लगा गया है, इसका मतलब एरिया का रेट है, और अगर मीटर लगा होता तो इसका मतलब पेरीमीटर का रेट है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो तो क्या बोला गया, सारी बातें समझते हैं, सारी बातें जानते हैं। तो बोला गया देखो एक स्क्वायर फील्ड एरिया है,
द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज़ 1764, यानी इसका जो एरिया है मेरे भाई वो कितना है, तो 1764 है। अब ये 1764 किसका एरिया है मेरे भाई, किसका, तो यहाँ पर 1764 का अगर आप रूट करोगे 4 चौके 16 मेरे भाई, ये कितना हो जाएगा, देखो 40 का स्क्वायर हो गया हमारा 1600, और लगभग 45 का स्क्वायर हो गया 5 चौके 20, 25 हो गया, तो 40 और 45 के बीच में है यहाँ पर ये। तो 40 और 45 का मतलब कितने का स्क्वायर है, तो 42 का स्क्वायर है। तो ये हमारा 42 हो जाएगा। रिकी राज कहते हैं लैंड क्यों लिए हैं, क्यों नहीं ले भाई हम लैंड, एक बात बताओ, सर्कल का एरिया निकालना है तो ये पार्ट भी तुम्हें लेना पड़ेगा, और साथ में दोस्त यहाँ पर ये पार्ट भी लेना पड़ेगा, तभी ना होगा यार। दोनों पार्ट को कंसिडर नहीं करोगे, अब जैसे पूरा पूरा सर्कल लेना है तो दिस प्लस दिस, तभी तो पूरे सर्कल के बराबर बनेगा। समझ गए रिकी जी यहाँ पे, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात है, चलिए आ जाइए। अब यहाँ पर चलते हैं, तो हम यहाँ क्या पढ़ते हैं, तो देखो ये 1764 है, मतलब ये साइड हमारा कितना होगा, 42। बोला गया द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क, हालांकि ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, बट देख लेते हैं भाई, कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने करवा दिया है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 1/6 ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर, इसका 1/6 है, तो यहाँ पर जो इसकी चौड़ाई है यानी 42 का 1/6 है, तो 42 का 1/6 मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। एंड लेंथ इज 4 टाइम्स ब्रेथ, लंबाई जो है मेरे भाई यहाँ पर ये इसका चौड़ाई का 4 गुना है, 7 का 4 गुना कितना हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा, ठीक है। इस संख्या का 4 गुना यानी 28 हो जाएगा। तो बोला गया व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पार्क, इसका कॉस्ट कितना आएगा। मैंने हमेशा क्या बोला है, तो हमने कहा यहाँ पर कि देखो जो कॉस्ट होता है वो हमारा क्या होता है, कॉस्ट बराबर एरिया इंटू रेट होता है, कॉस्ट बराबर एरिया इंटू रेट होता है। एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे लंबाई इंटू यहाँ पर चौड़ाई, और रेट हमारा कितने का चल रहा है, तो 3 का चल रहा है, ठीक है। 28 का 7 गुना 196 था ना, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, तो 196 इंटू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 6 तिरके 18, 9 तिरके 27, 1 28, और यहाँ पर 5880, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। गौरव भाई जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत आगे बढ़िए, बहुत कामयाब बनिए, ठीक है, क्लियर है ये बात, बोलो जल्दी से, कहीं पर कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई। अभय कहते हैं सर आपकी यही बात बढ़िया लगती है, टीचिंग फुल डेडिकेशन से, चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाइए आगे बढ़े और आगे देखें यहाँ पे, देखो मुझे ऐसा लगता है यार क्यों घर पे बैठना, क्यों, मतलब ठीक है मेरी फैमिली थोड़ी परेशान सी रहती है, तुम तो बिल्कुल भी टाइम नहीं देते, और यार मैं क्या मतलब घर पे, मुझे ऑनेस्टली बताऊं मुझे बैठना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। अगर कभी किसी दिन आप लोग की क्लास भी रीशेड्यूल होती है, कैंसिल होती है, तो उस दिन मैं सो नहीं रहा होता हूँ, घूम नहीं रहा होता हूँ, किसी दूसरे काम की वजह से क्लास कैंसिल हो जाएगी, जैसे बुक वाले के साथ मीटिंग हो गया, किसी टीचर के साथ कोई मीटिंग हो गया, आगे के कोई प्लान के बारे में कोई बात हो गई, ठीक है। तो मतलब इन चीज़ों को लेकर कभी क्लास कैंसिल हो सकती है, या फिर आप लोगों के सेशंस बना रहे हैं, या कभी हम पीपीटी बना रहे हैं, या कभी हम मान लीजिए अब जैसे अभी आप लोग की क्लास मैंने अभी थोड़ी लंबी ले ली 2 बजे तक, अब 1 बजे से यूपीएसआई का बैच था, तो उनकी क्लास मैंने डिसेबल कर दी कि भाई उनकी क्लास मैं बाद में ले लूँगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे यूपीएसआई का सिलेबस हमारा आगे चल रहा है, उसमें मुझे दिक्कत नहीं है। मैंने कहा आज आपका ख़त्म करना है तो करना है, तो यूपीएसआई की क्लास ऑफ करके भी आप लोग की क्लास 1 बजे 1:30 बजे जब तक जाएगी तब तक लेंगे। तो ऐसे हो जाता है, अब उनकी क्लास कैंसिल हो गई, उन्हें लग रहा होगा सर ने दिवाली की वजह से कर दिया, बट उन्हें क्या पता एक क्लास ले रहा हूँ इस वजह से किया, तो होते रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। द विड्थ ऑफ द पाथ अराउंड अ स्क्वायर फील्ड इज इतना एंड इट एरिया इज इतना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द पाथ एट अ रेट ऑफ 100 पर मीटर। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, और ये सीजीएल 11 अप्रैल 2022 में पूछा गया है। क्या बोला गया है ज़रा पढ़िए। एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर रास्तों की चौड़ाई, ये वर्गाकार मैदान है, कैसा मैदान है, वर्गाकार मैदान है, और इसके चारों ओर के जो रास्तों की चौड़ाई है, जैसे यहाँ पर जो रास्ता है या यहाँ पर जो रास्ता हमने बनाया है, वो 4.5 मीटर का रास्ता हमने बनाया है। कितने का बनाया है, तो 4.5 मीटर का रास्ता बनाया है, और इसका क्षेत्रफल 105.75 है। यानी ये जो रास्ता है, तो रास्ता है मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा बना होगा, तो ये रास्ते का जो क्षेत्रफल है, यानी आउटसाइड वाले केस की बात की गई है, तो बोला गया यहाँ पर जो क्षेत्रफल है, और इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, रास्ते की चौड़ाई इतनी है, इसका क्षेत्रफल इतना है, 100 मीटर की दर से रास्ते पर बाण लगाने का जो व्यय है वो ज्ञात करिए। ट्राई करो मेरे भाई जल्दी, पहले आप लोग ट्राई करो फिर उसके बाद हम बताएंगे, यहाँ से ट्राई करो, चलो ट्राई करो पहले। हम चाहते हैं कि इस लैंग्वेज को डिकोड करिए, क्योंकि अभी रिसेंट में हमने इसको मेंस बैच में ही पढ़ाया है, फिर उसके बाद हमने ऑफलाइन में भी पढ़ाया, और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, सीजल का पूछा गया था।
बताइए भाई, बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को बहुत प्यारे प्यारे कमेंट के लिए। ट्राई करिए आप लोग इसको जल्दी से, 1 मिनट है आप लोगों के पास में। आंसर चाहिए मुझे, सभी से आंसर चाहिए। इसको ट्राई करोगे तभी पता चलेगा, फिर उसके बाद ही हम समझा पाएंगे, नहीं तो हम समझा भी नहीं पाएंगे। जल्दी से बता दो मेरे भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बना दिया तो मान जाएंगे। चलिए बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए। 550 550 550, देखते हैं 550 उत्तर है कि नहीं है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है, समझना मेरी बात को, कि एक तुम्हारे पास एक ऐसा स्क्वायर फील्ड है जिसकी भुजा ए है और ए है, 4.5 मीटर का इधर लिए हो, 4.5 मीटर का इधर लिए हो, और लेने के बाद में यहाँ पर जो है आपने एक पूरा का पूरा एक पाथ बना लिया। मेंस बैच में सबसे लास्ट क्वेश्चन मैंने यही करवाया था, क्वेश्चन नंबर 50 था ये, ठीक है। जिन्होंने मेंस बैच लिया था 2023 का उनको पता है। तो ये हमारा पाथ हो गया, ठीक है। अरे किसी और कलर से करते हैं, ये हमारा हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया कि तुम्हारे इस पाथ का जो एरिया है वो 105.75 है, ऐसे करके। पाथ का एरिया हम लोगों ने क्या सीखा है, तो हम लोगों ने सीखा है 2W इंटू यहाँ पर L+B+2W यहाँ, क्योंकि जब आउटसाइड में जाते हैं तो यही एरिया लगाते हैं। और ये वैल्यू किसके बराबर है, तो 105.75 के बारे में। अब अगर हम देखते हैं तो चौड़ाई हमारा कितना है, 4.5, 4.5 का दोगुना हो जाएगा हमारा 9। L+B का मतलब क्या हो गया यहाँ पर एक तरीके से, तो यहाँ पर ये दोनों मतलब L+B का मतलब A+A कितना हो जाएगा, तो 2A हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 4.5 का डबल कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 105.75 यहाँ पे, ठीक है। अब ज़रा पॉइंट देखना समझना है यहाँ पर, 9 से यदि हम काटेंगे तो 9 से काटेंगे तो एक बार में 9 हो गया, 15 हमारा एक बार में मेरे भाई 9 हो गया, 67 यानी 9 का 7 गुना, 1 मिनट कटेगा ये, 7×5 = 12, 12×5 = 17, बिल्कुल कटेगा यहाँ पे। 9 का 1 गुना 9 हो गया, ठीक है, और 9 एकम 9 15 हो गया, 9 एकम 9 6, 67, 9×7 = 63 और 9×5 = 45, और दो संख्या के बाद है यहाँ पे तो हम दो संख्या के बाद लेंगे। तो यहाँ पर जो 2a का मान आएगा वो कितना आएगा, 11.75 में से 9 घटा दो तो 2.75 निकल के चला आएगा। ये किसका वैल्यू है, तो 2a का वैल्यू है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द पाथ, फेंस करना है हमें एट अ रेट ऑफ इतना पर मीटर। अब ये पर मीटर है, मीटर स्क्वायर नहीं है, तो पर मीटर है और फेंसिंग शब्द है, दो शब्द के लिए मैंने पेरीमीटर का इस्तेमाल किया था। अगर फेंसिंग दिख जाए तो पेरीमीटर लगाना है, या फिर पर मीटर दिख जाए तो पेरीमीटर लगाना है। यानी इस पार्क की घेराबंदी करनी है, पार्क की घेराबंदी करनी है मतलब यहाँ पर ये पूरा का पूरा घेराबंदी करना है, इसको फेंसिंग करना है यहाँ पे। तो फेंसिंग करना है तो इसका कॉस्ट क्या होगा, तो हमेशा याद रखना कॉस्ट जो होगा वो बराबर होगा किसके, एरिया। यहाँ पर हालांकि एरिया नहीं कर रहे हैं, पेरीमीटर, तो क्या बोलेंगे, पेरीमीटर इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई, पेरीमीटर इंटू रेट हो जाएगा। अब पेरीमीटर की बात करते हैं तो 4a हो गया, और इंटू हमारा रेट कितने का चल रहा है, तो रेट हमारा 100 का चल रहा है। पेरीमीटर देखो 2a का मान हमारा इतना है तो 4a का मान इसका डबल, 2.75 का डबल कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर देखो 2 का डबल 4, 75 5.5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5.5 इंटू 100, और ये मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 550। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, तो हम लोग इसे बोल देंगे कि सर देखो यहाँ पर इस तरीके से ये सवाल था, बड़ा प्यारा ब्यूटीफुल क्वेश्चन था, और हमने इसे ऐसे बनाया है। एरिया दे दिया तो पहले वहाँ से जो है बाकी चीज़ें निकाल के तब कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट देखो 92 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया, रेक्टेंगुलर पार्क इज इतना मीटर लॉन्ग एंड इतना मीटर वाइड, देयर आर टू पाथ इन द मिडिल ऑफ द प्लॉट पैरेलल टू इच साइड। जो एक बच्चा बोल रहा था ना, इनसाइड का इनसाइड दिया होता है तो समझ में आ जाता है, आउटसाइड का आउटसाइड दिया गया होता है तो समझ में आ जाता है, लेकिन अगर वो दो बीच में जो इन मतलब पैरेलल ट्रैक वाला दिया गया हो तो वो कैसे समझ में आएगा। पढ़ो इस सवाल को, यही बोला गया है, पढ़ना ज़रा। और रेक्टेंगुलर पार्क 60 मीटर लंबा है, ये रेक्टेंगुलर पार्क है कितना मीटर लंबा है, तो ये रेक्टेंगुलर पार्क हमारा 60 मीटर लंबा है।
है। उसके बाद इसमें 40 मीटर चौड़ा है, ये हमारा 40 मीटर भी मेरे भाई चौड़ा है। देयर आर टू पाथ इन द मिडिल ऑफ द प्लॉट पैरेलल टू ईच अदर, दो पाथ हैं यहाँ पे प्लॉट के बीच में, एक जैसे यहाँ पर ये वाला हो गया हमारा, ठीक है, और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर ये वाला हो गया। देयर आर टू पार्ट इन द मिडिल ऑफ द प्लॉट, ठीक है, पैरेलल टू इस साइड। तो बोला गया द विड्थ ऑफ द पाथ इज 4 मीटर लॉन्ग, इसकी जो चौड़ाई है यहाँ पर वो कितना है, तो बोलेंगे सर इसकी जो चौड़ाई है ये 4 मीटर लॉन्ग हमारा है, ठीक है। दीज पाथ कट टू ईच अदर एट अ राइट एंगल, ये एक दूसरे को 90 पर काटते हैं। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द पार्ट एट द रेट ऑफ इतना पर मीटर स्क्वायर। गौर से देखो, मीटर स्क्वायर है मतलब एरिया निकालना है। तो क्या हम आपको ये पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाया, मुझे हाँ या ना में बस जवाब दो। तो वही बात है, अगर आपको कॉस्ट निकालना है दोस्तों, तो कॉस्ट के लिए क्या करोगे, तो बोलोगे सर एरिया को रेट से गुना करेंगे। एरिया को किससे गुना करेंगे, तो रेट से गुना करेंगे। और एरिया के लिए हम यहाँ क्या सिखाए थे, तो W इंटू एल प्लस बी माइनस डब्ल्यू, याद है। यहाँ पर वापस हम आपको लेके चलते हैं, और जहाँ से मैंने आज शुरू किया था सेशन, मैं वहाँ पे लेके चलता हूँ, और शुरू में बात का एरिया जो हमने बताया था वहीं पर आपको ले जाके दिखाते हैं। क्या था मेरे भाई, W इंटू एल प्लस बी माइनस डब्ल्यू। तो W इंटू एल प्लस बी माइनस डब्ल्यू, तो यहाँ पर ये वही कहानी है, और इसी कहानी के माध्यम से जो हमें क्या करना है, तो पूरा का पूरा एरिया निकालना है। तो आ जाओ भाई, तो एरिया हमारा कितना होगा, W इंटू एल प्लस बी माइनस डब्ल्यू, और रेट हमारा कितने का चलेगा, तो रेट हमारा चलेगा 7.5 का यहाँ पे, ठीक है। तो W की बात अगर हम करते हैं तो W हमारा कितना हो जाएगा, तो W की बात करेंगे तो W में चौड़ाई जो है दिया गया है, तो बिल्कुल 4 मीटर की चौड़ाई दी गई है, और लंबाई प्लस यहाँ पे L प्लस B, तो 60 जमा 4 मेरे 100 हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद माइनस करेंगे कितने को, तो 4 को, और इंटू करेंगे 7.5 को यहाँ पे। तो 100 में से 4 गया, तो यहाँ पर देखो 4 इंटू 96 इंटू 7.5। अब यहाँ पर आंसर जो आएगा वो पॉइंट में ही आएगा यहाँ, और 1 मीटर स्क्वायर के लिए हमारा ये है, कहीं पर भी कोई भी सेंटीमीटर का जिक्र नहीं है। हम चाहे तो यहाँ डिजिटल सम का प्रयोग कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो डिजिटल सम नहीं लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर जो है फिर कैलकुलेशन करेंगे, यही हमारे पास ऑप्शन है, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो फिलहाल यहाँ देख लो, दशमलव हटा लो एक बार अपना, तो यहाँ पर तुम्हारा 10 आ जाएगा। 5 से काटोगे 15 बार में, 5 से काटोगे 2 बार में, और 2 से काटोगे कितनी बार में, तो मेरे भाई 2 बार में। यहाँ 15 इंटू 2 30 हो जाएगा, और यहाँ पर इसका 3 गुना कितना होगा, 6 के 18, 9 के 27, 1 28 यहाँ पे, और एक तुम्हारा जीरो आ जाएगा, 2880। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली यहाँ पे, ठीक है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 93 नंबर सवाल देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन क्या का है, A playground is in the shape of a rectangle. A sum of 1000 were spent to make the ground usable at a rate of 25 paisa per square meter. The breadth of the ground is 50 meter. If the length of the ground is increased by 20 meter, what will be the expenditure at a same rate per square meter? इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, और हालांकि करना नहीं चाहिए, मेरा मानना है, ठीक है। मैं यहाँ पर सारा चीज़ समझा देता हूँ। एक खेल का मैदान आयतकार है, ये हमारा खेल का मैदान है, और ये कैसा है, तो आयतकार है। उस मैदान की भूमि को इस्तेमाल लायक के लिए 25 पैसा, देखो यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा एक खेल का मैदान है, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, तो खेल का एक मैदान है। ये देखो, ये खेल का एक मैदान है, और बोला गया है कि एक खेल का मैदान आयतकार है, उस मैदान की भूमि को इस्तेमाल के लिए जो है 25 पैसा प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर की दर पर 1000 रुपये खर्च किए गए हैं। खर्च कितना गया है, तो 1000 रुपये, और रेट क्या है, तो 25 पैसा 1 मीटर स्क्वायर का। 1 मीटर स्क्वायर के लिए 25 पैसा, तो यहाँ पर ये 1000 रुपये खर्च किए गए हैं, तो उससे पता लगा लोगे कितना मीटर स्क्वायर था। जैसे मानो ठेकेदार आया, उसने 1 मीटर के लिए 10 रुपये लिए, और टोटल उसने मानो 200 रुपये ले लिए, तो मेरा कितना मीटर स्क्वायर उसने खर्च किया, तो बोलोगे सर लिए कितने, 200, रेट चल रहा था कितने का, 10 का, यानी 20 मीटर स्क्वायर का काम उसने किया है। तो वैसे ही मेरे भाई यहाँ पे उस मैदान की चौड़ाई हमारी 50 मीटर है, साथ में ये भी बोल दिया कि मैदान की जो चौड़ाई है वो कितनी है, तो 50 मीटर है यहाँ पे, ठीक है। यदि मैदान की लंबाई 20 मीटर बढ़ा दी जाए, ये जो पहले लंबाई थी, यदि इसकी लंबाई को थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, 20 मीटर और बढ़ा दिया जाए, यहाँ पे समझ रहे हो मेरी बात को लेकर, यहाँ पर ये जो लंबाई है इसको 20 मीटर यदि और बढ़ा दिया जाए, तो बोला गया है यहाँ पर कि यदि मैदान की लंबाई इतना और बढ़ा दिया जाए तो प्रति वर्ग मीटर की दर पर कुल कितने रुपए खर्च होंगे। अब कितना रुपया खर्च होगा टोटल, तो यहाँ पर कितने रुपए खर्च होंगे, तो बोला गया ठीक है भाई, देखते हैं यहाँ पे। अब देखना, पहले क्या था समझना, मैं क्या हूँ, तो पहले मैंने है ना अपने सपनों के हिसाब से, मतलब अपने मन में एक जो है मैंने ऐसा ग्राउंड बनाया था। अरे यार,
पहले मैंने एक ऐसा ग्राउंड बनाया था और उस ग्राउंड के लिए मुझे जो है 1,000 रुपये खर्च करने पड़ते थे। इसको इस्तेमाल में लाने के लिए 1,000 रुपया मैंने खर्च किया और मेरा ये पूरा का पूरा बनकर तैयार हो गया। फिर बाद में मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने देखा बगल में भी एक प्लॉट खाली है, तो मैंने सोचा कि यार इसको थोड़ा और आगे तक लेकर जाते हैं। अब इसको और आगे तक लेकर गया तो मैंने 20 मीटर आगे और लेके चला गया मैं। तो बोला गया टोटल खर्चा तुम्हारा कितने का लगा। लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, उनके जो तरीके होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, और उनका जो बेसिक होता है, जैसे मेथड नंबर 1 की बात करूँ मैं, जो उनका बेसिक वे है वो क्या है, तो उनका जो वे है वो कुछ प्रकार इस प्रकार है यहाँ पे, ठीक है, कि वो पहले यहाँ पर क्या करेंगे, तो बोलेंगे देखो तुम्हारा कॉस्ट कितना लगा, तो बोला जाएगा सर कॉस्ट लगा है हमारा 1,000 रुपये। कितना लगा है 1,000 रुपये। तो वो एरिया निकालने की कोशिश करते हैं, किसने कितना एरिया कवर किया है। क्योंकि आपको एक बात अच्छे से पता है कि जो कॉस्ट होता है ना, देखो कॉस्ट बराबर क्या होता है, तो मैं बता रहा हूँ, कॉस्ट बराबर मेरे भाई होता है एरिया इंटू रेट। ये होता है यहाँ पर कॉस्ट बराबर क्या होता है, एरिया इंटू रेट। मैं पूरा बेसिक वाला बता रहा हूँ। तो कॉस्ट बराबर एरिया इंटू रेट होता है। तो वो कॉस्ट देखो, कॉस्ट हमारा कितना है, तो 1,000 रुपये है, और एरिया हमारा कितना है तो नहीं पता है हमें एरिया कितना है। रेट हमारा बोला गया है 25 पैसा पर मीटर स्क्वायर, तो पैसे को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग, तो यानी 0.25 रुपीज़, ठीक है। क्योंकि ये भी रुपए में है ये भी रुपए में है, तो ऐसा ज़्यादा सूटेबल रहेगा। यानी आप इसको भाग करेंगे करेंगे तो 25 से काटेंगे 4 बार में, 4 को 1,000 से गुना करना, तो आप बोलेंगे सर एरिया कितना निकल कर आया, तो एरिया हमारा 4,000 निकल कर आया। एरिया हमारा कितना निकल कर आया, 4,000। अब सबसे मज़े की बात अगर हम आपको बताएं यहाँ पे, तो एरिया आपका 4,000 निकल कर आया, इसका मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई का मान कितना है, तो 4,000 है। बट क्वेश्चन में मेरे भाई साफ बोला गया था कि चौड़ाई तो 50 है, इसका मतलब लंबाई इंटू 50 जो है वो आपका किसके बराबर है, 4,000 के। ये वो तरीका है जो बहुत सारे बच्चे लगाते हैं और बाद में बताऊंगा इसे नहीं लगाना चाहिए। तो यहाँ से लंबाई निकल कर आती है 80 मीटर। लंबाई कितनी निकल कर आती है, 80 मीटर। उसके बाद अब उनके दिमाग में खुलता है कि यार अब जो है ना मुझे पूरा का पूरा एरिया निकालना है। तो पूरा निकालना है तो क्या करते हैं, अब वो बोलते हैं कि अब मेरे पास जो पार्क है, देखो ये कितना निकल कर आ गया, 80। तो अब जो कॉस्ट निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, तो अब कॉस्ट निकालने के लिए एरिया को गुना करते हैं रेट से। मतलब पहले ये लंबाई निकालते हैं, अब एरिया के लिए क्या बोलेंगे, तो अब बोलेंगे ये 80 का ये था, 20 और बढ़ गए, तो यानी लंबाई कितनी, तो 100 हो गई। लंबाई कितनी, तो 100 हो गई। उसके बाद यहाँ पर चौड़ाई के बारे में क्या ख्याल है, क्या मन में विचार है, तो बोलेंगे लंबाई हमारी कितनी हो गई, 100, और चौड़ाई तो जितनी थी उतनी ही है, तो चौड़ाई में हमने कोई इंक्रीमेंट नहीं किया है, तो चौड़ाई हमारी कितनी थी, 50, तो 50, तो ये निकल गया मेरा एरिया। और रेट क्या चल रहा है, 25 पैसा, यानी 0.25। अगर करेंगे तो ये हमारा 100 आ जाएगा, ठीक है। 25 पचे 125 हो जाएगा मेरे भाई, और इंटू कर देंगे 100, यानी 1,250 रुपये। तो आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 1,250 रुपये। खुश हैं वो लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और आंसर भी आ जाता है 1,250। बट मेरा मानना ये है कि आपने ऐसा किया क्यों? क्या ज़रूरत थी आपको लेंथ निकालने की? मुझे बताओ ज़रूरत क्या थी? कोई ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ पे लेंथ निकालने की यार। ये तो फालतू का काम हम लोगों ने किया है और कुछ नहीं किया है यार। जब हमें काम ही करना था, जब हमें सॉल्व ही करना था, तो हम ऐसे थोड़ी करेंगे। हम सीधा सीधा बोलेंगे कि देखो हमें टोटल कॉस्ट निकालना है। हमें क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट निकालना है। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए मैं बस यहाँ देख लूँगा मुझे एक्स्ट्रा कितना लगेगा, यानी टोटल कॉस्ट के लिए मैं यहाँ पर देख लूँगा पहले जो लगता था वो तो लगेगा, और एक्स्ट्रा अब कितना लगेगा, बस बात खत्म यार। इतनी मेहनत क्यों करनी है? यानी पहले मेरे को 1,000 रुपये लगते थे, तो वो तो लगेगा ही लगेगा। अब एक्स्ट्रा कितना लगेगा, तो एक्स्ट्रा उतना ही लगेगा जितना एरिया मैंने एक्स्ट्रा काम करवाया है। यानी मैं यहाँ पर इस एरिया की बात करूँ तो ये एक्स्ट्रा एरिया देख लो आप यार। यहाँ पे इस एरिया के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए तो 1,000 खर्च करना है, फिक्स है। इसके लिए देख लो कितना खर्च किया जाए। तो बोलोगे सर देखो कि एक्स्ट्रा कॉस्ट कैसे निकालोगे, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया इंटू रेट। तो ये एरिया कैसे निकलेगा, 50/20 का ये प्लॉट है, तो 50/20 का ये प्लॉट है, तो एरिया हमारा निकलेगा 50 इंटू 20। और कॉस्ट के लिए कितना लग रहा है, तो कॉस्ट के लिए लग रहा है 0.25। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कितना लग रहा है, इसको हटा दो तो नीचे 100, 25 से 4 बार में और 4 से मेरे भाई 5 बार में। तो ये हमारा 250 रुपये और 1,000 रुपये, यानी 1250, बात खत्म। बस इतना ही आंसर था। इतनी मेहनत क्यों करनी थी बताओ? तो हम यहाँ पर क्या बोलते बोलते देखो, जो एरिया था, जो कॉस्ट लग रहा था, वो तो लगेगा ही लगेगा, एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं। अब कॉस्ट बराबर होता है एरिया इंटू रेट। एरिया कैसे, 50/20 का प्लॉट है, तो एरिया इतना हो गया और रेट हमारा इतना हो गया, बस खत्म। ठीक है? क्लियर है? तो इसीलिए ऐसे सवालों में थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग किया करो आप लोग। मतलब इरेलीवेंट टाइम वेस्ट नहीं करना मूर्ख लोगों की तरह। अपने को ऐसा नहीं बनना, अपने को स्मार्ट अप्रोच लगाना है, सही गणित सीखना है। ठीक है?
क्लियर है, बताइए जल्दी से। आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, 94 क्या कहा गया, देखिए, पढ़िए 94। सर 0.25 कैसे लिया, 25 पैसे को रुपए में कन्वर्ट किया मैंने, 25/100 किया मैंने, तो वहां पर हो गया 25 पैसा। ठीक है, पढ़िए इस सवाल को क्या बोला गया। ट्रेपीजियम प्लेट हैविंग टू पैरेलल साइड ऑफ लेंथ 15 एंड 9 एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 6। कॉपर प्लेटिंग इज टू बी डन ऑन द प्लेट एट अ रेट ऑफ 3 पर मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, 3 पर स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ कॉपर प्लेटिंग द अपर साइड ऑफ द प्लेट। जल्दी से बता दो मेरे भाई। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। यहाँ पर ये मेरे भाई किसके लिए कहा गया है, तो ट्रेपीजियम के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे सबसे पहले कुछ हमारा शेप जो है इस प्रकार का है, और ये कैसा है, तो ट्रेपीजियम वाला आकार है कि ट्रेपीजियम प्लेट है जिसके दो पैरेलल साइड हैं, एक हमारा 9 है और एक हमारा 15 है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा 9 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। एक सर फोन नहीं उठा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए हमारा 9 है और ये कितना है। आ जाइए, तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, तो मैंने यहाँ पर ये कहा एक ट्रेपीजियम प्लेट है जिसका एक 9 है और एक 15 है। डिस्टेंस बिटवीन देम यहाँ पर कितना है, तो डिस्टेंस बिटवीन देम यहाँ पर मेरे भाई 6 बोला गया है कि 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ बोला गया कॉपर प्लेटिंग इस पे करना है, कॉपर का प्लेटिंग करना है, तो इस पे ऊपर जो कलर भी हम लोग चढ़ाएंगे ना, वो कॉपर वाला कलर हम लोग चढ़ाएंगे, एकदम ब्राउन ब्राउन सा। ठीक है, जो ब्राउन वाला कॉपर प्लेटिंग का कलर होता है, ये लीजिए, हमने कॉपर प्लेटिंग इसके ऊपर में कर दिया। ठीक है, अब बोला गया कॉपर प्लेटिंग इसके ऊपर में किए जाना, उसका रेट हमारा 3 रुपए पर सेंटीमीटर है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बताओ यहाँ पर टोटल कॉस्ट कितना लगेगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि देखो, कॉस्ट बराबर क्या होता है, कॉस्ट बराबर एरिया इंटू रेट होता है कि नहीं होता है, बताओ। तो बोलोगे सर एरिया कैसे निकालेंगे, तो ट्रेपीजियम का एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड का सम कितना है, तो 9 + 15 एंड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस हमारा कितने का है, तो 6 का है। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, और रेट हमारा कितने का लगाया जा रहा है, तो रेट हमारा 3 रुपए का लगाया जा रहा है। क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पर जो है थोड़ा सा आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, तो बोलोगे सर हाफ इंटू 15 9 24 और इंटू कितना हो जाएगा 18, ये हमारा हो गया। 2 से अगर हम काटेंगे तो 9 बार में 9 चौके 36, 9 दूनी 18 और 3 हमारा 21, 216। कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है पूरा का पूरा सवाल हल कर लिया है, और मेरे भाई यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आज आपका हमारी तरफ से होता है मेंसुरेशन 2D खत्म। ठीक है, और देखो हमने अपने एंड पर पूरा का पूरा 2D कंप्लीट करवा दिया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि जो हमने पढ़ाया है वो पूरा का पूरा रिवाइज करना है। आप में से ऐसा होगा कि बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे सर ने 2D में तो कम क्वेश्चन कराए, कुछ को ऐसा लगेगा कि यार क्वेश्चन ज़्यादा कराए। मैं सिंपल सी एक बात बोलूँगा, 2D का लगभग 60 से 70% हमने कवर कर दिया है ज्योमेट्री में। कई ऐसे लोग होते हैं जो 2D को एकदम अलग से पढ़ाते हैं, 200 250 300 क्वेश्चन करवाएंगे 2D में। बट मैं भाई 2D के मोस्ट ऑफ द पार्ट को ज्योमेट्री में करा देता हूँ, इसलिए मेरे पास पढ़ाने के लिए 2D में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रहती हैं। हाँ, 3D में हम आपको ज़्यादा क्वेश्चंस करवाएंगे, क्योंकि 3D को हमने नहीं पढ़ाया, तो 3D को हम 3D में ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ज्योमेट्री बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि वो सिर्फ ज्योमेट्री नहीं है, उसके अंदर में ज्योमेट्री प्लस मेंसुरेशन 2D दोनों है। इसीलिए वो 60-70 लेक्चर के करीब में आपका सेशन गया हुआ है। 67+ लेक्चर शायद हैं आपके ज्योमेट्री में। तो एक बार उसको अच्छे से कवर करिएगा, फिर उसके बाद हम लोग 3D भी कवर कर लेंगे। आप लोग की दिवाली बहुत अच्छी हो, कल आप लोग की दिवाली है, हैप्पी दिवाली, बढ़िया से मनाइएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, थैंक यू।